ये वीडियो केवल मनोरंजन, समीक्षा और एक्सप्लेनेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियाँ उनके संबंधित मूल रचनाकारों की संपत्ति है। हमारा किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो पर कोई आपत्ति हो तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए ही है। इसमें दिखाया गया सभी कैरेक्टर, इवेंट और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन, जगह और इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। रसायन विद्या, दानव साधक अन्वेषण कार्य। अनुवादक 54,96,90,339। डुओ बाव मंडप हमेशा की तरह जीवन था। संप्रदाय के शिष्य अंदर बाहर आते जाते दिख रहे थे। आकाश से प्रकाश की 2 किरणें गिरी। चूशियान्यू सबसे पहले उतरी, उसका हाथ पीछे हटा और उस पर मौजूद आध्यात्मिक तलवार तुरंत उसके हाथ में वापस आ गई। हान ये थोड़ा धीमा था, उसने सफलतापूर्वक उतरने पर अपनी छाती थपथपाई। तलवार लेकर उड़ने का यह उसका पहला अनुभव था और उसे तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। हालांकि यह हमर सारसों पर सवारी करने से कहीं अधिक तेज था। जैसे ही वे दोनों डुओ बाव मंडप में दाखिल हुए, हान ये का ध्यान प्रवेश द्वार पर कांच के कैबिनेट में रखी एक प्राचीन कांस्य भट्टी पर गया। क्या गड़बड़ है? हान ये को स्थिर खड़े देखकर चू जियान्यू बहुत हैरान रह गई। क्या ये एक दवा बनाने की भट्टी है? हान ये अपने सामने स्थित औषधि भट्टी को घूर रहा था। उसे याद आया कि उसने पहले ही औषध निर्माण का महारथी और औषध निर्माण में अत्यंत कुशल होने के गुण प्राप्त कर लिए थे। इस समय वह खुद को लगभग आधा रसायन शास्त्री उस्ताद मान सकता था। खुद को आधा रसायन शास्त्री कहने का कारण यह था कि अभ्यास की कमी के कारण उसने अभी तक गोलियां बनाना शुरू नहीं किया था। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? क्या तुम गोलियां बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कैसे किया जाता है? चूशियान्यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हान ये ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। फिर उसने डुओ बाव पर्वत के अग्रिम डेस्क पर बैठे बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, इस औषधि भट्टी की कीमत कितनी है? 3,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। उनके अबैकस के मनके खटकते रहे। हान ये असमंजस में दिख रहा था। उसके भंडारण वलय में केवल 2,000 से कुछ अधिक स्पिरिट स्टोन थे। क्या पिलफनेस इतनी महंगी होती है? यांगशेन पीक में हर शिष्य के पास ये क्यों होता है? उसकी उलझन देखकर चू शियान्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? यांगशेन शिखर के शिष्यों को दैनिक रसायन विद्या के लिए औषधि भट्टियां तो दी जाती हैं, लेकिन अन्य शिखरों के शिष्यों के लिए ये भट्टियां बहुत महंगी होती हैं। इसके अलावा यांगशेन शिखर की भट्टियां संप्रदाय की सार्वजनिक संपत्ति हैं और शिष्यों की नहीं हैं। इनका उपयोग केवल अस्थायी रूप से किया जा सकता है। इसलिए यांगशेन शिखर के शिष्य आमतौर पर सबसे पहले कोई जादुई खजाना नहीं, बल्कि औषधि भट्टी खरीदते हैं। हान ये ने आह भरी और चूशियान्यू से दयनीय स्वर में विनती की, सुश्री चू, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकती हैं? आपको कितना चाहिए? हजारों आत्मा पत्थर। चूशियान्यू ने उदारतापूर्वक अपनी संग्रहण अंगूठी से हंस के अंडे के आकार के 10 आध्यात्मिक पत्थर निकाले। उनसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। हान ये हैरान था, उसने पहली बार मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देखे थे। मध्यम श्रेणी तक परिष्कृत किए गए स्पिरिट स्टोन अधिक शुद्ध थे, इसलिए वे अधिक मूल्यवान थे। हान ये को स्पिरिट स्टोन सौंपने के बाद चू शियान्यू ने धीरे से कहा, ये तो बस कुछ ही स्पिरिट स्टोन है, आपको मुझे वापस चुकाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हान ये ने जोर देकर कहा, नहीं, जो उधार लिया है उसे चुकाना ही होगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको चुका दूंगा। चू शियान्यू ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और मना नहीं किया। हान ये ने स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करके काउंटर पर भुगतान किया और सफलतापूर्वक पिलफनेस हासिल कर लिया। उसने प्रयोग सामग्री के रूप में कुछ साधारण औषधीय जड़ी बूटियां भी चुनी। पिलफनेस की मदद से वह आधिकारिक तौर पर औषधियों का निर्माण शुरू कर सकता था। इससे न केवल वह अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा, बल्कि अतिरिक्त औषधियों को बेच भी सकेगा। आध्यात्मिक पौधों को उगाना, औषधियों को परिष्कृत करना, उत्पादों की बिक्री करना, एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना। चलो अंदर चले। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे बुजुर्ग को अपना डुओबाओ आदेश दिखाने के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर माउंट डुओबाओ के पिछले हिस्से में प्रवेश किया और एक विशाल भव्य खजाने के टावर के पास पहुंचे, जो विशाल खजाने की तिजोरी के समान था। आप एक जादुई कलाकृति का चयन कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे बुजुर्ग ने उदासीनता से बात की। हान ये ठंडे चमकते तलवारों के समूह के पास आया और उसने एक धधकते लाल रंग की तलवार देखी, जो अग्नि तत्व से युक्त जादुई खजाना प्रतीत होती थी। उस पर यह लिखा था, मोमबत्ती की लौ, उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण, 2500 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर। यह मोमबत्ती की लौ काफी अच्छी लग रही है। हान ये ने इसका बारीकी से निरीक्षण किया और काफी संतुष्ट हुआ। उसने अग्नि गुण को इसलिए चुना क्योंकि उसने पाया कि जब वह अग्नि गुण विधि का अभ्यास करता है तो इसे वज्र आध्यात्मिक मूल के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे अधिक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न होता है। संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता के दौरान अग्नि गैंची और गहन वज्र ब्लेड का संयोजन अधिक शक्तिशाली साबित हुआ।
वाटर गैंग और वुड गैंग जैसे अन्य गैंग क्यूई अपेक्षाकृत कमजोर थे, इसलिए उसने भविष्य में अग्निगुण वाले जादुई हथियार का चयन करने का मन बना लिया जो उसके फायर थंडर गुण के अनुकूल हो। प्रोफाउंड थंडर ब्लेड में बिजली का गुण था और कैंडल फ्लेम में आग का। वह निश्चित रूप से इन दोनों को मिला सकता था। हान ये ने अपना चुनाव करने के बाद उदासीन प्रतीत हो रही चू शियान्यू की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप चुनाव नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ की तलवारें गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं। चू जियान्यू ने शांति से टिप्पणी की, ठीक है, मैं समझ गया। छोड़ो इसे, मैं घूंघट ही ले लूंगी। चू शियान्यू की नज़र एक खजाने से भरे घूंघट पर पड़ी और उसने उसे तुरंत उठा लिया। हान ये ने विवरण देखा और धीरे धीरे जोर से पढ़ा, श्वेत पवित्रता खजाना आवरण 2000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर जहरीली धूल और तेज हवाओं से होने वाले क्षरण से रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह आप पर वाकई जंच रहा है। हान ये और चू शियान्यू ने अपने खजाने चुन लेने के बाद तुरंत चोटी पर लौट आए। जिवेई चोटी पर रात होते ही वहां का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। कई शिष्य अभी भी मीनारों और हॉलों की रोशनी में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। हान ये को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जिवेई शिखर के शिष्य शुद्ध यांग शिखर के शिष्यों की तुलना में अधिक अध्ययनशील थे, शायद एल्डयू के प्रभाव के कारण। एल्डयू अपने गुरु की तुलना में अधिक सख्ती और सावधानीपूर्वक चीजों का प्रबंधन करते थे, जबकि उनके गुरु अपने शिष्यों को स्वयं ही सब कुछ संभालने देते थे। यहाँ अतिथि होने के कारण एल्डयू बहुत उत्साहित थे। हाथ के इशारे पर हान ये के पास कुछ देर रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें एक अलग, काफी विशाल 3 बेडरूम वाले स्वीट में रखा गया था। दीवारों पर बने चित्र और सजावट सभी पुराने जमाने के थे, जो बेहद भव्य थे। अपने शयन कक्ष में बैठे हान ये ने चिंतन किया, अब मेरे पास थंडर स्पिरिचुअल रूट है और मैं दिन के हर पल साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना की गति ट्रिपल स्पिरिट रूट्स होने के समय की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक है। अब 1 महीना बीत चुका है, मेरी साधना सहज हो रही है। वास्तव में स्वर्णिम कोर तक पहुंचने से पहले लगभग कोई बाधा नहीं है और मैं आसानी से सागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। हान ये ने अपने दांतियान में सच्ची ऊर्जा का संचार किया। सच्ची ऊर्जा नदियों में परिवर्तित हो गई, जो लगातार उसकी नसों में बहती रही, मानो सैकड़ों नदियां समुद्र में मिल रही हों। बिना किसी रुकावट के चारों ओर से भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो रही थी। थंडर स्पिरिचुअल रूट की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बहुत तेज थी। वह अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा का 90% हिस्सा वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। रूपांतरण दर अत्यंत उच्च थी। धीरे धीरे उसके दांतियान में एक भंवर बन गया। जब सच्ची ची संघनित होने लगी तो उसका दांतियान एक विशाल और असीम समुद्र जैसा प्रतीत होने लगा। धमाका, आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके दांतियान में मौजूद सच्ची ची ऊर्जा उबल रही थी, लगातार रूपांतरित हो रही थी, बाधाओं को तोड़ रही थी और सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर रही थी। हान ये ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसे पता था कि वह सफल हो गया है। किसी औषधि की सहायता के बिना उसने सफलतापूर्वक अपने ची सागर को संघनित किया और आधिकारिक तौर पर ची सागर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इसके बाद वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का प्रयास कर सकता है। यदि संभव हो तो वह गैदरिंग क्यूई पिल का सेवन कर सकता है, फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खरीद कर जबरदस्ती अपनी नींव स्थापित कर सकता है। हालांकि ऐसा कदम छलनी से पानी निकालने के बराबर होगा, जिसमें नुकसान फायदे से कहीं अधिक होगा। धीरे धीरे और लगातार चलना बेहतर था। थंडर स्पिरिट रूट के साथ उसकी साधना की गति में कोई कमी नहीं आएगी। 5 तत्वों के गुणधर्म को देखते हुए उसने सोचा कि अगर वह उन सभी को एकत्रित कर ले तो क्या अद्भुत प्रतिक्रिया होगी। उसकी अग्नि और पृथ्वी की विशेषताएं अब पूर्ण होकर वज्र में परिवर्तित हो गई हैं। उसकी लकड़ी की आत्मा जड़ पर प्रगति केवल 1/3 हुई है और उसकी जल आत्मा जड़ पर प्रगति आधे से अधिक हुई है, लेकिन उसकी स्वर्ण आत्मा जड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये स्वाभाविक रूप से बहुत शुद्ध है। ये पूर्णता के निकट है। हान ये ने अपनी साधना को मजबूत करने के लिए गैदरिंग क्यूई पिल ली। इसके बाद उन्होंने अपना बहुप्रतीक्षित रसायन शास्त्र का व्यवसाय शुरू किया। एक कुशल रसायन शास्त्र विशेषज्ञ साधकों की दुनिया में बहुत लोकप्रिय था। आखिरकार कम साधना स्तर वाले साधक ही सबसे अधिक संख्या में थे। अमृतों की भारी मांग के कारण बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए उपलब्ध थे। हान ये ने अपने स्टोरेज रिंग से खरीदी हुई पिल फनेस निकाली, ढक्कन खोला और आज माउंट डुओबाओ से खरीदी गई औषधीय सामग्री की एक गोली अंदर रख दी। मुझे सबसे सरल संयम की गोली से अभ्यास शुरू करना चाहिए। संयम की गोली सबसे बुनियादी औषधि थी जिसे हर रसायन शास्त्री को सबसे पहले सीखना चाहिए था। ये साधकों की भूख की समस्या का समाधान कर सकती थी। उसने सावधानीपूर्वक ट्रूची को पिल फनेस में डाला, जिसके आधार पर स्वचालित रूप से एक नारंगी लौ प्रज्वलित हो गई और सूक्ष्म रूप से स्पंदित होने लगी। जितनी अधिक ट्रूची डाली जाती है उतनी ही तीव्र ज्वाला भड़कती है। इससे ट्रूची की बहुत खपत होती है, इसीलिए सुझावनान की ब्लेजिंग फ्लेम इतनी उपयोगी है। हान ये ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। ब्लेजिंग फ्लेम के सुविधाजनक होने का कारण यह है कि इसके लिए पिल फनेस की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे एलिक्सिर को परिष्कृत कर सकता है। अगर ऐसा है तो क्या फेरोशियस फायर गैंग क्यूई भी ऐसा ही नहीं कर पाएगा? हान ये के मन में अचानक एक विचार आया। हालांकि यह पहली बार था जब वह औषधियां बना रहा था, लेकिन आग की शक्ति पर उसका नियंत्रण एक अनुभवी रसायनज्ञ की तरह ही बहुत कुशल था। उसने देखा कि औषधीय सामग्री को उबालकर औषधीय रस बनाया जा रहा था, जो लगातार उबल रहा था। अंत में भीषण आग ने रस को इकट्ठा किया और उसे ठोस रूप दे दिया। पल भर में औषधीय सुगंध भरपूर हो गई और उसने हवा को अपनी खुशबू से भर दिया। हान ये ने इनपुट रोक दिया, ट्रूची से अपना हाथ टिकाया और धधकते ढक्कन को खोल दिया।
भट्टी के अंदर 3 पीले रंग की गोलियां दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक पर 3 छल्ले बने हुए थे। हान ये को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। तीनों छल्ले गोली के पैटर्न थे, जो ये दर्शाते थे कि अमृत लगभग परिपूर्ण थे। इसके अलावा गोलियों की पैदावार आश्चर्यजनक थी। कुल मिलाकर 3 गोलियां ही मिलीं। बहुत बढ़िया, एकदम सही गुणवत्ता वाली संयम गोली। पहली बार औषधि बनाने में मुझे बहुत सफलता मिली, हान ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ताज़ा बने एक पे को चखने के लिए धीरे धीरे चबाते हुए निगल लिया। वास्तव में इसका स्वाद उस संयम की गोली से कहीं बेहतर था जो उसे उस संप्रदाय में मिली थी। पहली बार निर्माण, दूसरी बार परिचय। अब चलिए क्यूई नर्चरिंग पिल को आजमाते हैं। हान ये ने अपनी अंगूठी से स्पिरिट गैदरिंग ग्रास निकाली, जो सभी आध्यात्मिक पौधे थे जिन्हें उसने खुद उगाया था, और अधिक चुनौतीपूर्ण क्यूई नर्चरिंग पिल को आजमाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें पता भी नहीं चला कि दिन निकल आया। सुबह जल्दी उठने वाले आंतरिक संप्रदाय के शिष्य तलवारबाजी का अभ्यास करने और सामूहिक प्रशिक्षण का दिन शुरू करने के लिए सभी को जगाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उन्हें एक बेडरूम से एक आनंदित आवाज सुनाई दी, जो उन्मादपूर्ण लग रही थी। हा, मैंने कर दिखाया। एक शिष्य अंदर गया और उसने देखा कि कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। औषधियों की सुगंध से कमरा महक रहा था और अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कहीं अधिक था। मेज पर एक औषधि भट्टी रखी थी, साथ ही आध्यात्मिक औषधियों के बंडल और सफलतापूर्वक तैयार की गई औषधियों से भरी सफेद चीनी मिट्टी की बोतलें भी थीं। जमीन पर कागज की कई शीटें बिखरी पड़ी थीं, जिन पर औषधियों के सूत्र लिखे हुए थे। हान ये ने पूरी रात अमृत बनाने में बिताई। उसकी आंखों में खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। अपने हाथ में मौजूद अमृत को देखकर, जिसे उसने अपनी प्रचंड अग्नि शक्ति से सफलतापूर्वक बनाया था, वह परमानंद से भर उठा। फिलहाल वह बाजार में मिलने वाले अधिकांश बुनियादी औषधियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा वह भयंकर अग्नि गैंग क्यूई का उपयोग करके मोटा मोटा शोधन कर सकता था। हालांकि इसकी गुणवत्ता पिलफनेस का उपयोग करने की तुलना में काफी खराब थी, फिर भी यह सफल हो जाएगा। इस अभूतपूर्व शोधन विधि ने हान ये को रोमांचित कर दिया। वह सचमुच दवाओं का दीवाना बन गया। जूनियर ब्रदर हान ये, अभ्यास करने का समय हो गया है। आंतरिक संप्रदाय के एक शिष्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। वह दखल देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। और हाँ, मुझे लगता है कि आज कुछ मिशन जारी किए गए हैं। ये कुछ दिन पहले हुई दानव साधना की घटना से संबंधित हैं। गुरु ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। क्या तुम इसकी जांच करना चाहोगे? राक्षस साधक। वह शब्द सुनते ही हान ये ने झटपट अपना काम छोड़ दिया और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। प्रणाम स्वरूप बड़े महोदय, प्रणाम स्वरूप बड़े महोदय। सुबह के समय आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक एक करके एल्डर यू का अभिवादन करने आए। हम यू लिंगलोंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। मैंने आप सभी को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे संप्रदाय प्रमुख को दानव साधकों के मामले में नवीनतम जानकारी मिली है। मैं आपको दानव साधकों का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक मिशन सौंपने आया हूँ। राक्षसी संप्रदाय सांसारिक जगत में राक्षसी साधना पद्धतियों का प्रसार कर रहा है। हाल ही में राक्षस साधक बार बार प्रकट हो रहे हैं और उन्हें नष्ट करना आवश्यक है। आपका कार्य इन लोगों को समाप्त करना और उनका पुनर्तः सफाया करना है। एल्डर यू, मिस चू के बारे में कोई खबर है क्या? इसी समय एक विशालकाय आकृति शिखर पर आ पहुंची और एल्डर यू के भाषण को बाधित कर दिया। देर से आने वाला हान ये था, जो आशा से भरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे खून के धब्बे थे। वह बेहद थका हुआ दिख रहा था। सभी ने देखा कि हान ये ने एल्डर यू के भाषण को बाधित करने का साहस किया और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन यू लिंगलोंग क्रोधित नहीं हुई। इसके बजाय उसने हान ये की ओर देखा और शांत और संयमित स्वर में कहा, वहां है। सभी की उपस्थिति में एल्डर यू ने धीरे धीरे शिष्यों को संबोधित किया। जिस दिन से मेरा अन्य वरिष्ठों से संपर्क टूटा, उसी दिन से हमारे संप्रदाय के प्रमुख स्वयं इस मामले की जांच करने के लिए हुआंगक्वान घाटी के लिए रवाना हुए। उन्होंने घोल संप्रदाय के 3 शीर्ष वरिष्ठों को घेर लिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। घोल संप्रदाय का नेता गायब हो गया, जिसके चलते दानव पथ के कई शिष्य भाग निकले। अपनी पहचान की जेड प्लेटों से मिले संकेतों के आधार पर हमारे संप्रदाय के प्रमुख ने पाया कि एल्डर गाय और कई अन्य सच्चे वंशज शिष्य हुआंगक्वान घाटी की निश्चित गहराइयों में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी और जब उन्होंने संप्रदाय को खबर भेजी, तो उन्होंने हमें दुनिया भर में फैले दानव नियंत्रकों को खत्म करने का आदेश दिया। ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय की ओर से इस बार हमारा मिशन केवल घोल संप्रदाय के सभी दानवों का सफाया करना ही नहीं है, बल्कि एल्डर गाय और अन्य लोगों को बचाना भी है। मैं इस यात्रा में आपके साथ चलूंगा। ये दानव प्रेत भगाने का मिशन 10 दिनों तक चलेगा। नदी क्षेत्र की साधना स्तर से ऊपर के सभी साधकों को इसमें भाग लेना होगा। आपको मुख्य रूप से उन साधारण साधकों से निपटना होगा जिन्होंने अभी अभी दानव पथ में प्रवेश किया है। शक्तिशाली दानव प्रेत भगाने वालों के लिए सीधे शिष्य और वरिष्ठ साधक जिम्मेदार होंगे। मिशन का मूल्यांकन अंक प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें पुरस्कारों के बदले प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप सभी को समझ आ गया? ये कथन कहने के बाद एल्डर यू ने चारों ओर देखा और गंभीर भाव से पूछा। हम समझ गए, स्वामी। भीड़ ने एक स्वर में दोहराया। उनका मनोबल ऊंचा था। एक मिशन सामने होने के कारण इसका मतलब था कि मूल्यांकन अंक प्राप्त किए जा सकते थे, जिससे यह एक अच्छा परीक्षण साबित हुआ। एल्डर यू एक पल के लिए रुके और फिर बोले, आपको कई छोटे समूहों में विभाजित किया जाएगा और ग्रेट जोऊ की सीमा पर स्थित शहरों में अग्रिम रूप से भेजा जाएगा। प्रत्येक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य 10 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व करेगा और एक शहर के लिए जिम्मेदार होगा। पहले समूह को क्लाउड सी सिटी का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके सदस्य हैं। कुछ क्षणों के बाद एल्डर यू ने कई छोटे समूहों को नियुक्त किया और प्रत्येक शहर के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर दिया। अंत में उसने हान ये की ओर देखा और उदासीन भाव से कहा,
अपने साथी शिष्यों को बचाने की आपकी उत्सुकता समझ में आती है, लेकिन अवज्ञा को फिर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद, एल्डर। हान ये ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गहरा प्रणाम किया। वह अच्छी तरह समझता था कि ये दो संप्रदायों के बीच का टकराव है। भले ही स्थिति बेहतर हो, फिर भी सतर्क रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था। निर्देश मिलने के बाद एल्डर यू ने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाए और मन ही मन सोचा, एल्डर गाय भले ही एक असभ्य और तर्कहीन व्यक्ति हों, लेकिन उनका शिष्य अच्छा है। हान ये ने गंभीरतापूर्वक पूछा, वृद्ध, हम कब प्रस्थान करेंगे? मैं सभी शिष्यों को सूचित करने के लिए तुरंत प्योयांग पीक वापस जाऊंगा। फिर उसने गंभीरता से कहा, शिष्यों से कहो कि वे आज पहाड़ छोड़ सकते हैं। हाँ, हान ये अपनी तलवार पर सवार होकर प्योयांग पीक लौट आया और मिशन के बारे में सबको सूचित करने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने पाया कि लोग पहले से ही पूरी तैयारी के साथ कतार में खड़े थे। पेई लीकोंग सुनहरे कौवे के सफेद वस्त्र में विशाल ग्रेट हॉल के सामने खड़ा था और उसने जोर से घोषणा की, आपकी हर गतिविधि संप्रदाय के नियंत्रण में है। यदि आपको कोई खतरा महसूस हो तो अपनी पहचान की जेड प्लेट के माध्यम से एक वॉइस मैसेज भेजें। संप्रदाय आपकी लोकेशन का पता लगा सकता है। यदि आप में से कोई भी दानव साधक के हाथों मारा जाता है तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, कोई भी आपके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। यदि कोई शिष्य पीछे हटना चाहता है तो वह भी पीछे हट सकता है। भीड़ में एक भी व्यक्ति नहीं हिला। पेई लीकोंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, प्रस्थान की तैयारी करो। एक एक करके अमरसारस आकाश की ओर उड़ उठे, उनका एक पैर हवा में था। शिष्य पर्वत से नीचे उतरने लगे और राक्षस भगाने के मिशन पर निकल पड़े। पेई लीकोंग ने हान ये की देरी को देखते हुए भावों में कोई स्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाए बिना पूछा, क्या आप प्योयांग पीक या जिवेई पीक के शिष्य हैं? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम बाहरी संप्रदाय के शीर्ष शिष्य हो, इसका मतलब यह है कि तुम बेहद प्रभावशाली हो और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। हान ये ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। अगर उनके बड़े भाई की विभिन्न मुख्य चोटियों से निपटने की रणनीतियां न होती तो वह अब तक हार चुके होते। लेकिन वह ये तो नहीं कह सकता कि वह सिर्फ गुण हासिल करने गया था, है ना? बड़े भाई, मैं। पेई लीकोंग ने तुरंत उसकी बात काटते हुए अधीरता से कहा, बस करो, मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। ये दानव निवारण परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सोचना कि कुछ दानव साधक किंग्युन राज्य में घुसपैठ करके हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं, वे सचमुच जीवन का महत्व नहीं जानते। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसके पीछे की पवित्र ज्वालाएं पीछे की ओर घूम गईं, राख के ढेर में बदल गईं और वह वहीं से गायब हो गया। ये देखकर हान ये कुछ देर तक सोचता रहा। इस राक्षस संहार अभियान के दौरान उन्हें मुख्य रूप से कुछ कमजोर राक्षस साधकों को खत्म करने का काम सौंपा गया था, जबकि अधिक शक्तिशाली राक्षस साधकों से निपटने का काम उनके अधिक शक्तिशाली शिष्यों द्वारा किया जाना था। लेकिन वे किसी दानव साधक की पहचान कैसे कर सकते थे? भाई हान, तुम वापस आ गए हो। लिन शिहुआंग और वांग दा नियू अभी तक नहीं गए थे। उनके अधीनस्थ बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य उनके पीछे पीछे आ गए थे। जाहिर है, वे सभी एक ही टीम में थे। बड़े भाई ने कहा था कि आप अकेले ही एक दल का नेतृत्व करेंगे, इसलिए हमने आपसे अनुरोध किया कि हमें भी आपके साथ ही दल में शामिल कर लिया जाए। लेकिन चूंकि हम आपको ढूंढ नहीं पाए, इसलिए हमें थोड़ा गुस्सा आया। चलिए अब साथ चलते हैं। वांग दा नियू ने एक जेड की बोतल निकाली और उसे हान ये को सौंप दिया। यह क्या है? हान ये ने पूछा। यह एक दानव संरोधक बोतल है। इसमें काफी मात्रा में दानव ऊर्जा समाहित हो सकती है और ये दानव साधकों के हमारे संहार का प्रमाण है। हम जितने दानव साधकों को पराजित करते हैं, यह उनकी आत्मा का एक अंश समाहित कर सकती है। साथ ही यह आसपास की दानव ऊर्जा की स्पंदनों को भी महसूस कर सकती है। अच्छा ऐसा है। हान ये समझ गया। इस चीज के साथ उन्हें छिपे हुए दानव साधकों से डरने की जरूरत नहीं थी। हान ये को संप्रदाय से इतनी गहन जांच की उम्मीद नहीं थी और उसने आगे पूछा, हम किस शहर की ओर जा रहे हैं? ग्रेट जोऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होंगजोऊ प्रांत की आबादी 10 लाख से अधिक है। मैंने सुना है यह आसान नहीं होगा। जैसा कि बड़े भाई ने बताया, हर साल दानव साधक मनुष्यों के बीच घूमते हैं और नए दानव साधकों को जन्म देते हैं। यह मिशन मात्र घूल संप्रदाय की जड़ों को जड़ से उखाड़ने का एक सुविधाजनक अवसर है। तो चलिए अब चलते हैं। हान ये को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया था और उसने रवाना होने की योजना बना ली। भाई हान, क्या आपको पहाड़ से नीचे उतरने के लिए अमरसारस की सवारी करने की जरूरत नहीं है? वांग दा नियू ने निकाली गई लाल रंग की तलवार की म्यान को हैरानी से देखा। हान ये ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठों के कोने मुस्कुराते हुए ऊपर उठे। कोई जरूरत नहीं, मैंने अब तलवार पर उड़ना सीख लिया है। दानियू और लिन शिहुआंग ने आश्चर्य से भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। 2 घंटे बाद हान ये ने बाहरी संप्रदाय के 10 शिष्यों का नेतृत्व किया। जल्दी से किंग्युन राज्य से निकले, काली खाई नदी के ऊपर से उड़ान भरी और ग्रेट जोऊ सीमा पर स्थित एक काउंटी कस्बे में पहुंचे। फिर उन्होंने एक दर्जी की दुकान ढूंढी और 10 जोड़ी कपड़े खरीदे। फिर उसने वे वस्त्र अपने शिष्यों में बांट दिए। वांग दा नियू ने पूछा, भाई हान, आप सीधे होंगजोऊ प्रांत जाने के बजाय कपड़े खरीदने के लिए यहाँ क्यों आए? लिन शिहुआंग ने ईमानदारी से लंबा चोगा पहनते हुए मुस्कुराते हुए समझाया, भाई हान को डर है कि कहीं हमारी पहचान उजागर न हो जाए। अगर हम ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य के कपड़े पहनते हैं तो यह निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन मनुष्यों के बीच फैले उन दानव साधकों के करीब जाना बेहद मुश्किल होगा। बेहतर यही है कि हम मनुष्य के वेश में रहें ताकि देवताओं और भूतों की नजर हम पर न पड़े। ये सुनकर वांग दा नियू को अचानक सब कुछ समझ आ गया। अच्छा लगा, ये तो बढ़िया योजना है। हान ये ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए हल्की सी मुस्कान दी।
लिन शिहुआंग उनके प्रवक्ता बन चुके थे। उन्हें और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। कपड़े बदल लो, चलो चलते हैं। हम होंगझोउ प्रांत के करीब हैं और मैंने देखा है कि आगे व्यापारियों का एक काफिला है। जब वे होंगझोउ प्रांत से गुजरेंगे तो हम उनके साथ मिल सकते हैं। हान ये के मार्गदर्शन में समूह लगातार यात्रा करता रहा। अगले दिन दोपहर तक दूर से एक विशाल शहर की आकृति उभरने लगी। शहर की ऊंची दीवारों पर पक्षी बैठे हुए थे और व्यापारी काफिले की गाड़ियों को धीरे धीरे शहर में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। Her family disowned her over her career choice. Brainberries. You'll be surprised where these 90 TV couples are now. Brainberries. ये होंगझोउ प्रांत है। हान ये आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे पहरा देना था और उसने राहत की सांस ली। उसने सभी को टेलीपैथिक रूप से संदेश भेजा, क्या आप सभी ने गुप्त रखने की तकनीक सीख ली है? अपनी साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छुपाकर रखें। अन्य दानव साधकों को अपने बारे में पता न चलने दें। सबसे बुनियादी मंत्र होने के नाते गुप्तता तकनीक स्वाभाविक रूप से उपस्थित सभी शिष्यों द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, जिन्होंने नदी क्षेत्र के ची साधना स्तर तक साधना की थी। वे सभी आज्ञाकारी रूप से इसका पालन करते थे। जैसे ही वे काफिले के साथ शहर में दाखिल हुए, हान ये ने पूरे शहर में लगे नोटिस देखे। कुछ स्थानीय लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। शहर में हाल ही में नियंत्रण कड़े कर दिए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखो, नोटिस में लिखा है कि कई गुमशुदा लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। मुझे शक है कि इसके पीछे दानवों का हाथ है और कोई गड़बड़ी होने वाली है। लेकिन रात में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। जैसे ही हान ये स्थानीय गपशप सुन रहा था, उसने कुछ सूक्ष्म आभाओं को तेजी से गुजरते हुए देखा, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। चूंकि वे भेस बदले हुए हैं, इसलिए मेरी फॉक्स प्यूपिल्स कनेक्ट स्पिरिट को एक दो बातें पता चल जानी चाहिए। हान ये ने धीरे धीरे सोचा, फिर लोमड़ी की पुतलियों का आत्मा से जुड़ाव की शक्ति को सक्रिय किया। उसकी पुतलियां एक ऊर्ध्वाधर आकार में बदल गईं और हलचल भरी सड़क का अवलोकन करने लगीं। हर जगह तरह तरह की दुकानें थीं और भीड़भाड़ थी। लेकिन लोमड़ी जैसी पुतलियों से एक नजर पड़ते ही हान ये अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। इतने अपनी निगाहों के एक ही घुमाव से उसने भीड़ में छिपे दर्जनों लोगों को देखा, जिनसे कमजोर, देर तक रहने वाली काली आभाएं निकल रही थीं, जो एक विशाल काले कोहरे का निर्माण कर रही थीं और सड़क पर छाई हुई थीं। सभी सादे कपड़ों में, वे कभी कभी अपने बगल के राहगीरों को इस तरह देखते हैं मानो वे किसी को धोखा देने की तलाश में हों। क्या हुआ, भाई हान? हान ये के अजीबोगरीब हाव भाव को देखकर लिन शिहुआंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। छिपे हुए सांप को चौंकाने और अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए हान ये ने टेलीपैथिक रूप से संदेश भेजा, होंगझोउ प्रांत में दानव साधकों की संख्या मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। ये तो बस एक गली है। मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि पूरे होंगझोउ प्रांत में कितने दानव साधक छिपे होंगे। भाई हान, क्या आपने उन सभी को ढूंढ लिया है? इस गली में रहने वालों के बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी है। हमें उन सभी को एक साथ खत्म करने का अवसर ढूंढना होगा। हान ये व्यवहारिक विचारों पर विचार करते हुए गहन चिंतन में डूब गया। हम केवल उनके पदचिह्नों का अनुसरण कर सकते हैं और उनके ठिकानों का पता लगा सकते हैं, फिर उन सभी को एक ही झटके में पकड़ सकते हैं। शुक्र है, पहाड़ से नीचे उतरने की इस यात्रा के लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। इतना कहकर हान ये ने अपनी अंगूठी से एक के बाद एक कई बोतलें निकाली और वहां मौजूद सभी लोगों को बांट दी। यह क्या है? असमंजस में पड़ी लिन शिहुआंग ने उस औषधि की जांच की। हान ये के होठों पर मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए बोला, यह इच्छा को शांत करने वाला गू फूल का अमृत है, जो मैंने कल रात बनाया था। इसे विभिन्न प्रकार के परागों को मिलाकर बनाया गया है। ये रंगहीन और गंधहीन है, बस इसे उनके बीच फैला दो। दुश्मन से लड़ते समय भी बस इसे मसलकर छिड़क दो और दुश्मन लाल हो जाएगा, जैसे गर्मी में आइसोरी बेबस होकर मोहित हो जाती है। तुम में से हर कोई आत्मरक्षा के लिए एक ले लो। लिन शिहुआंग और दान यू ने एक दूसरे को देखा। हान ये के पास मौजूद अप्रत्याशित कलाकृति को देखकर वे दंग रह गए। अल्पविराम। लाइफू इनका 3 शाखाओं वाला शराब की बोतल का चिन्ह लगातार हिल रहा था। शराब के नशे में धुत ग्राहक, जो अपनी समझ से परे ऊब चुके थे, अपनी अपनी मेजों पर शेखी बघार रहे थे। कभी कभी रिसेप्शन पर बैठी मालकिन से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें कुछ हल्की फुल्की डांट भी पड़ रही थी। सज्जनों, कृपया अंदर आइए। सराय मालिक के सहायक ने प्रवेश द्वार से अंदर आने वाले लोगों का दोस्ताना मुस्कान के साथ स्वागत किया। उन्हें सराय में ले जाने वाला व्यक्ति एक बेहद आकर्षक, लेकिन कुछ हद तक स्त्रीत्वपूर्ण दिखने वाला व्यक्ति, जिसने एक लंबा ग्रे रंग का चोला पहन रखा था, बैठने के लिए एक जगह चुनी और उसके पीछे कुछ दुबले पतले युवक और काफी खूबसूरत महिलाएं ऊपर एक निजी कमरे में चली गईं। हान ये और वांग दा न्यू सराय में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऊपर के कमरे में प्रवेश कर रहे स्त्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखकर उन्होंने सहायक सराय मालिक को उनका अभिवादन करते हुए सुना। क्या आप रुकना चाहते हैं या बस कुछ ड्रिंक्स लेना चाहते हैं? उसने सहायक को बुलाया। हम ड्रिंक्स लेंगे। उनके बगल में हमारे लिए एक कमरा ढूंढ दीजिए। कुछ और लोग भी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कृपया इधर आइए। इतना कहकर सहायक उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले गया। कुछ देर बाद लिन शिहुआंग के नेतृत्व में 2 और लोग सराय में दाखिल हुए। उन्होंने सहायक को ढूंढकर पूछा, हमने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी। वो कहाँ है? कृपया इधर आइए। ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के अनुयायी एक एक करके पहुंचे। उनमें से कुछ निजी कमरों में नहीं गए, बल्कि पहली मंजिल पर एक मेज पर बैठ गए। निजी कमरे में स्त्री जैसे हाव भाव वाले उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी सीट संभाली और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। उसकी क्रूर निगाहें वहां मौजूद कई लोगों पर, विशेषकर सुंदर महिलाओं पर घूम पड़ीं।
उठकर उसने एक महिला के कंधों को सहलाना शुरू कर दिया। उसके हाथ बहुत ही भद्दे ढंग से स्पर्श कर रहे थे। उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अगर आप मेरे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो अभी सही समय है। कुछ ही दिनों में होंगझोउ प्रांत बंद हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। उस महिला ने चेहरे पर आशा भरी नजर लिए हुए शर्माते हुए पूछा, महोदय, क्या आप सचमुच एक ऐसे साधक हैं जो हमें साधना के मार्ग पर ले जा सकते हैं? बिल्कुल, बशर्ते आप मेरे अनुयायी बनने के लिए सहमत हों, तब तक कोई समस्या नहीं है। अनुयायी क्या होते हैं? वे मेरे अधीनस्थ हैं, जिसका अर्थ है कि तुम मेरे हो। उस सुंदर व्यक्ति ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। महाराज, यदि हमें साधना के मार्ग पर चलना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? दुबले पतले लोगों में से एक ने सावधानी से पूछा। 5 मानव जीवन काफी होंगे। एक बार जब तुम आत्माओं को एकत्रित कर लोगे तो मेरे साथ चिंतामुक्त जीवन जीते हुए दीर्घायु के मार्ग पर चल सकते हो। तुच्छ दरबार तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उस सुंदर पुरुष ने घमंड से कहा। वाह वाह, ये शब्द सुनकर वे सभी उत्साहित दिखाई दिए। हालांकि कमरे के दूसरी तरफ हान ये दीवार से सटकर बैठा था और बगल वाले कमरे में हो रही बातचीत को साफ साफ सुन रहा था। वह दूसरों को धोखा देना बखूबी जानता है। हान ये ने अपनी जीभ चटकाई, फिर कमरे में मौजूद लोगों को निर्देश देने लगे। मैंने इसे पहले भी देखा है। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ची कल्टीवेशन रिवर रियल में है। बाकी लोग, हालांकि उनमें दानव ची दिखाई देती है, वे केवल साधारण लोग हैं जिन्होंने हाल ही में दानव पथ का अभ्यास शुरू किया है, इसलिए उनसे डरने की कोई बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य सहयोगियों को ढूंढकर उन्हें एक साथ गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल हमें उन्हें सतर्क करने से बचना चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, वरिष्ठ भाई, हमें कार्रवाई कब करनी चाहिए? रात का समय सबसे अच्छा होता है, हान ये ने गंभीरता से उत्तर दिया। कुछ देर बाद बगल वाले कमरे से अप्रत्याशित आवाजें सुनाई दी। वहां मौजूद सभी लोग शर्म से लाल हो गए और असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। धत्तेरी की, हान ये ने गुस्से में कहा। 1.5 साल बाद वह फिर से ऐसी ही स्थिति में फंस गया था। सिसकने की आवाजें और तेज होती गईं। मैं थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा लेने जा रहा हूं। इसे सहन न कर पाने के कारण हान ये कमरे से बाहर निकल गया और बाहर इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीतने के बाद आखिरकार यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अगले कमरे में मौजूद दानव साधक अंततः संतुष्ट भाव से बाहर आया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, हान ये मेहमानों को बातें करते और हंसते हुए देखता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। दानव साधक ने सहायक सराय मालिक पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने भुगतान कर दिया है। ठीक है, सहायक ने बिना दूसरी नजर डाले मेज को पहुंच दिया। क्लैंग, दानव साधक के जाते ही उससे एक छोटी हरी वस्तु गिर गई। हान ये, जिसने अपना सिर नहीं घुमाया था, ने दानव साधक के चले जाने के बाद ही उसे उठाया। पिकअप विशेषता, मोहक अफवाह जोड़ 1। मनमोहक अफवाह हरा, आपके झूठ इतने प्रभावशाली हैं कि दूसरे उन पर विश्वास कर लेंगे। झूठ, क्या इसका मतलब ये हो सकता है? हान ये को कुछ एहसास हुआ प्रतीत हुआ। अचानक बॉक्स में चीख सुनाई दी, महोदय, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। हान ये ने उम्मीद के मुताबिक खुद से कुछ बुदबुदाया। इस राक्षस साधक ने तो एक बच्चे को भी धोखा दिया, वाकई घिनौना काम है। ... जैसे ही रात हुई, परिवार के विशाल आंगन में काले वस्त्र पहने 100 से अधिक दानव साधक एकत्रित थे। इन दिनों ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के कई शिष्य हर जगह दिखाई दे रहे हैं। उनके पास हमें ढूंढने के साधन हैं और होंगझोउ प्रांत समय आने पर शहर में लॉकडाउन लागू करने के लिए उनके साथ समन्वय करेगा। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। धिक्कार है, ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय ने हमारे घोल संप्रदाय को निशाना क्यों बनाया है? हमारे तीनों महान बुजुर्ग भी गायब हो गए और मर गए। हुआंगक्वान घाटी पर ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्यों का कब्जा हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? राक्षसी संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना, जिसे संप्रदाय प्रमुख अपने साथ रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सुदूर पश्चिम की ओर जा सकते हैं, जहां विरल आबादी वाला एक सुनसान इलाका है। वहां हम अमर द्वार के शिकार से बच सकते हैं। अगर हम इस साल इस राक्षसी संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने की खोज न करते तो हम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच जाते? ये सुनकर दानव साधकों ने असहाय आहें भरी। अगर उन्हें शांति से जीना था तो उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब दानव साधक सड़क पर चूहों की तरह थे और हर कोई चिल्ला रहा था, मार डालो। हमें बस कुछ और लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, वरना जब हम शीशा के लिए रवाना होंगे तो हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं होगी। हाँ, होंगझोउ प्रांत में कुछ ही दिनों में मेरे पास केवल 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी हैं। वे सभी शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अचानक आंगन के बाहर से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जिससे उनका ध्यान आकर्षित हुआ। वूश वूश, तेज हवा चली और कोहरे का एक बड़ा बादल पूरे महल में छा गया, जो हवा में मंडरा रहा था। मौके पर मौजूद दानव साधकों ने धूल को अपने फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए तुरंत अपने मुंह और नाक को ढक लिया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि धुंध सीधे उनकी त्वचा में प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद उनकी त्वचा लाल होने लगी। सभी लोग सदमे में थे, घबराकर इधर उधर देख रहे थे। आंगन में एक नेक आवाज गूंजी, विरोध करना छोड़ दो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, हम ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य हैं। सिर्फ 100 लोगों के साथ तुम पंख होने पर भी नहीं बच सकते। आवाज के बोलने से पहले ही आंगन के बाहर से आध्यात्मिक तलवारों के खींचे जाने की आवाज लगातार गूंजने लगी और आकाश से एक विशाल छाया नीचे उतर आई। इस दृश्य को देखकर दानव साधकों के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्या उनके अड्डे का पता चल गया था? आखिर ड्रैगन स्पैरो सेक्ट के इतने सारे शिष्य उन्हें घेरने के लिए क्यों आ गए थे? मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा।
ड्रैगन स्पैरो सेक्ट, मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहन किया है। कुछ दानव साधक क्रोध में चिल्लाते हुए प्रांगण से बाहर भाग गए। मृत्युशैया पर संघर्ष करना। एक विनाशक गोली निगलने के बाद आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े हान ये ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ज्वाला तलवार और बाएं हाथ में गहन वज्र तलवार धारण की हुई थी और बिजली और आग के बीच से गुजरते हुए अपनी अपार वास्तविक ऊर्जा का प्रदर्शन किया। अपनी तलवारबाजी और धारदार हथियारों के कौशल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसने वूश की आवाज के साथ वार किया। जो दो दानव साधक भाग निकले उन्हें कमर से सीधे दो हिस्सों में काट दिया गया और प्रतिरोध की कोई गुंजाइश है। उसने शवों को आंगन में फेंक दिया। इस खूनी दृश्य को देखकर आंगन में मौजूद कई किसान सदमे में आ गए। मेरा सिर बहुत चकरा रहा है, मुझे भी असहनीय गर्मी लग रही है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उनकी चेतना धुंधली हो रही है, उनके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है और जब वे अपने बगल में बैठे साथियों को देखते हैं तो उनकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं। बहुत अच्छा, दवा असर दिखाना शुरू कर रही है। हान ये ने आवाजें सुनी और मन ही मन मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से ये मनमोहक अफवाह काफी उपयोगी साबित हुई। अब समय आ गया है, चलो इन सबको खत्म कर देते हैं। हान ये ने ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के 10 शिष्यों का नेतृत्व करते हुए एक भयंकर आक्रमण किया जिसमें उन्होंने अपने जादुई खजाने लहराते हुए दानव साधकों पर प्रहार किया। हान ये का पीछा कर रहे 10 लोगों को देखने के बाद ही दानव साधकों को एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए हैं। वे पलटवार करना चाहते थे लेकिन उन्होंने पाया कि उनमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। हान ये के शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छुरी लिए वह मक्खन को काटते हुए सहजता से निर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। घटनास्थल पर मौजूद दानव साधकों की आसानी से जान ले ली। वह दानव संप्रदाय के वरिष्ठों का मुकाबला करने में भले ही सक्षम न हो, लेकिन क्या वह दानव संप्रदाय के शिष्यों को पराजित नहीं कर सकता? अपनी बड़ी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें अपनी जान देनी होगी। हान ये, वांग दा न्यू और अन्य लोग लाशों से भरे शांत और खामोश आंगन को देखते हुए अपने प्रोफाउंड थंडर ब्लेड और स्पिरिट स्वॉर्ड फ्लेम से जमे हुए खून को झाड़ रहे थे। अपने हाथ में जलती हुई भयंकर अग्निशक्ति को घुमाते हुए एक भयंकर आग भड़क उठी जिसने उस स्थान पर मौजूद सभी शवों को जलाकर राख कर दिया। उसने लोगों की संख्या का अनुमान लगाया, कुल मिलाकर 113। उपस्थित दानव साधकों में से अधिकांश ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अभी अभी दानव मार्ग पर कदम रखा था, जिनमें से केवल 1/3 ही उच्च साधना स्तर के थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी दानव साधक की तरह व्यवहार कर रहा हूं? हान ये ने धीरे से कुछ बुदबुदाया और चुपचाप सभी भंडारण रिंगों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। उनकी साधना के बल पर इन वर्जनाओं को तोड़ना अपेक्षाकृत आसान था। उसने अंगूठी से एक एक करके पारदर्शी खून जैसे लाल रंग के मोती निकाले। वस्तु का निरीक्षण करते ही हान ये ने तुरंत पहचान लिया, ये एक आत्मा एकत्र करने वाली मन का है। सोल गैदरिंग बीड एक राक्षसी कलाकृति है जिसका उपयोग विशेष रूप से जीवित आत्माओं को रखने के लिए किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दानव मार्ग में भी श्रेणियां होती हैं। कुछ दानव साधक अपनी साधना बढ़ाने के लिए आत्माओं को परिष्कृत करने पर निर्भर करते हैं, जबकि अन्य रक्त बलिदान पर निर्भर करते हैं। सामान्य तौर पर राक्षसी मार्ग का अभ्यास मनुष्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। इन दरिंदों की नजरों में इंसान महज इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं। उसने एक सफेद जेड की शीशी निकाली और दानव साधकों से बची हुई दानव ऊर्जा और आत्माओं को शीशी में खींच लिया, जो उनके मूल्यांकन अंकों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस स्थिति पर विचार करते हुए हान ये थोड़ा भावुक हो गया कि वास्तव में पारंपरिक साधक अपने कार्यों में दानव साधकों से बहुत अलग नहीं होते हैं। ये सिर्फ स्थिति का अंतर है। एक ओर दानव साधकों को मारना पुण्य का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ये प्रतिष्ठा का स्रोत है। न्याय को कायम रखने की बात करें तो असल में ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि स्वार्थ और लाभ ही हर चीज की जड़ हैं। मूल्यांकन अंक और पुरस्कार के बिना इतने सारे शिष्य भूत प्रेतों को भगाने के लिए संप्रदाय से नीचे नहीं आते। अगर उनके पूर्वजों के लापता होने और उससे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के हितों को नुकसान न पहुंचा होता तो लोगों के बीच छिपे इन दानव साधकों को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता था। 11:57 अंततः घोल संप्रदाय का सफाया होना ही उचित था, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हान ये के मन में सवाल उठने लगे, यदि भविष्य में कभी ऐसा हो, क्या ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय का भी वही हाल होगा जो घोल संप्रदाय का हुआ था, यानी किसी बड़ी शक्ति को नाराज करना और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाना। आज का घोल संप्रदाय कल का ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय हो सकता है। ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। किस प्रकार का अस्तित्व संपूर्ण ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय को कुचलने में सक्षम है? ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। आखिर ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय भी एक उच्च कोटि की पवित्र भूमि है जो सर्वश्रेष्ठ में शुमार है। अगले 1000 वर्षों में यह अमरद्वार की एक नई पीढ़ी बन सकती है। दोनों संप्रदायों के बीच टकराव का अंत संभवतः ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय की पूर्ण विजय के साथ होगा। भाई हान, क्या गलत? हान ये ने दानू की ओर देखा जो उसे बगल से बुला रही थी। वांग दा न्यू ने जेड टोकन की ओर इशारा करते हुए पूछा। जेड टोकन से एक संकट संकेत भेजा गया जिसमें बताया गया कि पास के एक प्रांत में एक शक्तिशाली दानव साधक का सामना हुआ है। शिष्यों की एक टीम उसका मुकाबला नहीं कर सकी और कई शिष्य युद्ध में मारे जा चुके हैं। अभी तो कोई वहां नहीं जा रहा है। वह जगह हमारे काफी पास है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? क्या हमें चलना चाहिए, भाई हान? लिन शिहुआंग ने हान ये की ओर देखकर पूछा। आखिरकार उनकी टीम का नेतृत्व हान ये ने ही किया था। सबको उसकी बात माननी पड़ती थी। नहीं, हान ये ने इस बारे में सोचा भी नहीं। बिना किसी झिझक के उसने मना कर दिया।
याद रखो, तुम्हें खतरनाक काम नहीं करने चाहिए। भले ही कोई आंतरिक संप्रदाय का शिष्य नेतृत्व कर रहा हो, फिर भी यह सुरक्षित नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह बहुत खतरनाक है। हमें इस मामले में खुद को क्यों घसीटना चाहिए? हमारे पास पहले से ही 113 दानव साधक मौजूद हैं। प्रत्येक ची साधक 50 अंक का है और कमजोर साधकों का मूल्य 10 अंक है। कुल मिलाकर 2500 मूल्यांकन अंक हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं है? लिन शिहुआंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसे लगा कि हान ये की बात में काफी सच्चाई है। उसने उलझन में पूछा, ये तो अजीब बात है। भाई पेई ने हमें बताया था कि लोगों के बीच बिखरे हुए अधिकांश दानव साधक साधारण दानव साधक थे जो ची साधना और आधारभूत विकास के स्तर पर थे। दानव संप्रदाय के उन असली वरिष्ठों और अभिजात वर्ग को हमारे स्वर्गीय रहस्य शिखर के एल्डर जियांग ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करके कैद कर लिया था और वरिष्ठों और सच्चे उत्तराधिकारियों के साथ उनका शिकार किया था। हमारा उनसे मिलना असंभव है ना? शायद दानव साधकों का ये समूह सामान्य नहीं है। हान ये ने कुछ देर सोचा। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? हान ये ने विश्लेषण करते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? दानव साधकों का वह समूह राक्षसी संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना नामक किसी चीज के बारे में बात कर रहा था। मुझे ऐसा आभास है कि ये दानवी संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना है। तो भाई हान, क्या आप ये कह रहे हैं कि घूल संप्रदाय ने किंग्युन राज्य में आने का इतना बड़ा अनैतिक जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि ये दानवी संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना था? लिन शिहुआंग ने संकोचपूर्वक पूछा। हाँ, हान ये ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसी कोई जानकारी जरूर होगी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसे बुजुर्गों ने हमसे छिपा कर रखा है। चलो शहर में घूमकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि क्या दानव पथ से कोई भटके हुए लोग बचे हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद हान ये भीड़ को लेकर सड़क की ओर चल पड़ा। समूह संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। अपनी लोमड़ी की पुतलियों से आत्मा का संपर्क क्षमता के माध्यम से हान ये को वास्तव में किसी अन्य दानव साधक का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः उसने राहत की सांस ली। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बड़ी बहन कैसी है। हान ये को एल्डर यू के शब्द याद आ गए। उनकी बड़ी बहन हुआंगक्वान घाटी के भीतरी इलाकों में फंसी हुई थी और कई बुजुर्ग उसे बचाने के लिए निकल पड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे सफल होंगे। जाना, उसी क्षण एक भव्य कांच की घोड़ागाड़ी तेजी से शहर के भीतरी हिस्से में पहुंची। उसके पर्दे पर शियांगनान प्रांत लिखा हुआ झंडा लगा था। चौंक कर घोड़ा लगभग हान ये से टकरा ही गया। सौभाग्य से वह फुर्तीला था और रास्ते से हट गया। घोड़ा अपनी यात्रा जारी रखते हुए नगर स्वामी के महल की ओर चल पड़ा। एक ही नज़र में लिन शिहुआंग ने गाड़ी के मूल स्थान को पहचान लिया। ये प्रीफेक्ट की औपचारिक गाड़ी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे ही नहीं होता। यहाँ शियांगनान प्रीफेक्चर का आधिकारिक झंडा क्यों लगा है? महान झोउ के राजकुमार होने के नाते लिन शिहुआंग महान झोउ के सभी आंतरिक नियमों से भलीभांति परिचित थे। हान ये को लिन द्वारा निकाले गए किसी भी निष्कर्ष पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने बस रुचि दिखाते हुए धीरे से कहा, जियांगनान प्रांत। परिचित नाम सुनते ही उसने वांग दा नियू की ओर देखा और तुरंत पूछा, दा नियू, लांगलांग गांव यहाँ से कितनी दूर है? वांग दा नियू ने बड़ी गंभीरता से एक जटिल नक्शा निकाला। कुछ देर उसका निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पुष्टि की, मेरा अनुमान है कि यह 1000 मील से भी कम है। हम वास्तव में जियांगनान प्रांत के बहुत करीब हैं, यहाँ तक कि लांगलांग गांव से भी ज्यादा करीब। अच्छी बात है। राहत महसूस करते हुए हान ये ने एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ी देर सोचा और एक और सवाल पूछा, आपको वह संकट संकेत ठीक कब मिला? वांग दा नियू ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे लगभग आधा घंटा पहले की बात हो। ये सुनकर हान ये को आशंका हुई। वह चिल्लाया, चलो मेरे साथ नगर स्वामी के महल में चलो। ... इसी बीच सिटी लॉर्ड मैंशन के बाहर गाड़ी धीरे धीरे रुकी और एक मुंशी ने लाल रंग का आधिकारिक चोगा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को नीचे उतरने में मदद की। उन्होंने द्वार पर तैनात सैनिकों को कुछ आधिकारिक दस्तावेज और एक मुहर सौंप दी। कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत जाकर प्रीफेक्ट को सूचित करता हूं। सिपाही ने निर्देश दिया और फिर हवेली की ओर तेजी से भाग गया। सरकारी पोशाक पहने उस व्यक्ति ने होंगझोउ प्रांत के शांत दृश्य को देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, कम से कम होंगझोउ अभी तक गिरा नहीं है। हालांकि लेखक का रवैया इतना आशावादी नहीं था। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। प्रीफेक्ट लियांग, दानव साधक बेखौफ होकर आतंक मचा रहे हैं। हमारे यहाँ आने से भी कोई फायदा नहीं। ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य भी शक्तिहीन हैं। होंगझोउ प्रांत की तो बात ही छोड़िए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी, मैं भली भांति जानता हूँ। प्रांत प्रमुख होने के नाते मेरे पास राक्षसों द्वारा मचाई जा रही तबाही का कोई समाधान नहीं है। लेकिन ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य की मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे ये दिया था। उसने स्याही से बना एक भव्य और आकर्षक खजाने का नक्शा तैयार किया। नक्शे के कोने पर स्याही से बना एक काला अजगर ऐसे हिल रहा था मानो वह जीवित हो और सांस ले रहा हो। राक्षस साधक स्पष्ट रूप से इस वस्तु के पीछे पड़े हैं। इसे फेंक क्यों न दिया जाए? लेकिन शिष्य ने कहा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति अनिश्चित भाव से बोलते हुए चुप हो गया। तभी उसके कान के पास से एक उत्तेजित चीख सुनाई दी। प्रीफेक्ट लियांग। लियांग मुड़ा और उसने अपने सामने एक लंबे और परिचित युवक को खड़ा देखा। 1 साल पुरानी एक याद उसके मन में कौंध गई और अनिश्चितता से उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप? हान ये, यह मैं हूँ। हान ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वांग दा नियू और अन्य शिष्य भी आसपास जमा हो गए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वे प्रीफेक्ट लियांग भी हान ये को यहाँ देखकर स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। कहा जाता है कि जीवन में 3 शुभ अवसर होते हैं: विवाह, शाही परीक्षा उत्तीर्ण करना और विदेश में किसी पुराने मित्र से मिलना।
लेकिन उन्हें लगा कि हान ये की स्थिति पहले से बदल गई है। यह एक लंबी कहानी है। हान ये ने गहरी उदासी के भाव से बात की। पिछले 1 साल के अपने अनुभवों के बारे में वह बहुत कुछ साझा कर सकते थे। अनुवादक 54,94,90,339। हान ये ने 1 साल पहले दिए गए आदेश से शुरुआत की और प्रीफेक्ट लियांग को ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय में शामिल होने की अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जब वह बोल रहा था, लियांग लियान ध्यान से सुन रहा था। जब भी उसे कोई विशेष रूप से रोचक बात सुनाई देती, तो उसकी आंखें रुचि से चमक उठती थीं, खासकर जब उसे पता चला कि हान ये अब ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय का शिष्य है। उनके चेहरे पर एक अप्रत्याशित भाव आया और फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ भावुक होकर कहा, समय बीतता है और भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन 1 साल से थोड़े ही समय में मैंने उस प्रोत्साहन की वास्तविकता देख ली है जो मैंने तुम्हें उस समय दिया था। तुम्हारा अमृतत्व के मार्ग पर चलना एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। हालांकि ग्रेट जो में कई साधक हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उत्कृष्ट हैं। उदाहरण के लिए मेरे निकम्मे बेटे को ही ले लो। उसकी लगन से की गई साधना के बावजूद कई साल बीत गए और वह अभी तक संप्रदाय के बैंगनी महल में प्रवेश नहीं कर पाया है। बातचीत के बीच में ही प्रीफेक्ट लियांग ने अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। हान ये मुस्कुराते हुए बोले, फिलहाल प्रीफेक्ट लियांग एक प्रांत के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और आपकी उम्र अभी मध्य आयु ही है। आप जियांगनान प्रांत के मामलों को संभाल रहे हैं, क्या आप भी एक उभरते सितारे नहीं हैं? लेकिन प्रीफेक्ट लियांग होंगझोउ प्रीफेक्चर क्यों आए? उनकी यात्रा का मुख्य कारण इस प्रश्न का उत्तर जानना था। यह एक लंबी कहानी है। रास्ते में लगातार होने वाली उथल पुथल के बारे में बात करते हुए लियांग लियान ने एक गहरी आह भरी। उसके बगल में बैठा मुंशी हान ये के ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य होने की बात जानकर कुछ राहत महसूस करते हुए हान ये की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए बोला, प्रीफेक्ट लियांग की यात्रा बहुत थकाऊ रही है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। लेखक ने हान ये के पीछे खड़े ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के कई शिष्यों पर एक नजर डाली और पूछा, अमृजनो, क्या आपके संप्रदाय ने दानव साधकों का सफाया करने के लिए कोई कार्य सौंपा है? जी हाँ, हमें उस संप्रदाय से पहाड़ से नीचे उतरकर राक्षसों का संहार करने का आदेश मिला था। क्या आप इस जेड टोकन को पहचानते हैं? लेखक ने बड़ी सावधानी से अपनी आस्तीन से खून से सना हुआ एक सफेद जेड का टोकन निकाला। उस पर लगा खून जम चुका था, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट था कि यह ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय का पहचान चिन्ह जेड प्लेट था। इस जेड प्लेट को देखकर हान ये को मानो पल भर में कुछ समझ आ गया। उसने खून से सनी हुई जेड प्लेट उठाई, उसका चेहरा गंभीर था और उसने पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, ये वास्तव में मेरे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय की पहचान वाली जेड प्लेट है। ये आपको कहाँ से मिला? हालांकि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था, फिर भी उसने सवाल पूछ लिया। इस समय प्रीफेक्ट लियांग की आंखों में दुख झलक रहा था। ये शियांगनान प्रांत में ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के एक मृत शिष्य के शरीर पर पाया गया था। लिन शिहुआंग ने हान ये के हाथ से जेड की थाली ली, अपनी वास्तविक ऊर्जा से उसकी जांच की और उस पर लिखी पहचान की जानकारी पढ़ी, जिससे पता चला कि यह एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की थी। वह तुरंत समझ गया। तो आपका मतलब है? लेखक ने आह भरी। हाँ, सही है, वे सभी युद्ध में मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। इस थाली के स्वामी ने हमारी वापसी को सुरक्षित करने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। वास्तव में क्या हुआ? किसी कारणवश हान ये को लगा कि मदद के लिए उस जगह पर तुरंत न जाने का उसका निर्णय सही था। पहचान की जेड प्लेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह है जो संप्रदाय को प्रत्येक शिष्य का आसानी से पता लगाने में सक्षम बनाती है। जेड की प्लेट खोना बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं है, जिससे मदद मांगना असंभव हो जाता है। वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य अपना आत्म बलिदान करके प्रीफेक्ट लियांग को अपनी पहचान की जेड प्लेट क्यों सौंपेगा और उन्हें पीछे हटने देगा? क्या वह चाहता था कि संप्रदाय प्रीफेक्ट लियांग का पता लगाए और उसकी रक्षा करे? क्या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और हो सकता है? प्रीफेक्ट लियांग ने गंभीरता से कहा, 2 दिन पहले मुझे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय से एक आदेश मिला था, जिसमें कहा गया था कि दानव पथ का प्रकोप फैला हुआ है और हमें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज सुबह 10 से अधिक ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य जियांगनान प्रांत की रक्षा के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि वे छिपे हुए दानव साधकों का सफाया कर देंगे। बिल्कुल हमारे जैसे। ये सुनकर वांग दा नियू ने बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। वह शिष्य जिसे वे बड़े भाई कहते थे, बहुत ही कुशल था। वह उड़ने वाली तलवार चला सकता था और 100 मीटर दूर से एक दानव साधक का सिर काट सकता था, जिससे दिव्य कौशल के बारे में हमारी समझ में काफी वृद्धि हुई। हालांकि इस बड़े भाई शिष्य को संयोगवश एक साधारण से दिखने वाले दानव साधक के शरीर पर कुछ ऐसा मिला। इस घटना ने संयोगवश सब कुछ शुरू कर दिया। अगर ऐसा न होता तो हम होंगझोउ प्रांत में नहीं होते। इस वस्तु के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद एक विशाल काला बादल आकाश को ढकने लगा, जिससे खून की कई पतली धारें निकली, जिनमें से ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के कई शिष्य मारे गए और उस वस्तु को छीनने की कोशिश की गई। इस वस्तु की रक्षा के लिए बड़े भाई ने रथ पर एक ताबीज लिखवाया और हमसे आग्रह किया कि हम अपनी पहचान की जेड प्लेटें संभाल कर रखें और इस वस्तु को लेकर चले जाएं, जबकि वह अकेले पीछे रह गए। उनके जीवित होने या न होने का कोई पता नहीं है। ये सुनकर हान ये को अचानक कुछ याद आया। उसने प्रीफेक्ट लियांग की ओर देखा और जल्दी से पूछा, वह वस्तु अब कहाँ है? अब यह मेरे हाथों में है। प्रीफेक्ट लियांग ने एक पल सोचा, फिर अपनी आधिकारिक वर्दी से पानी और स्याही से बनी एक पेंटिंग निकाली। हान ये ने अपने सामने रखी वस्तु को ध्यान से देखा और सरसरी नजर डाली। उसमें कुछ भी खास ना पाकर उसने पांडुलिपि को खोलने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह उसे खोल नहीं सका।
अभी अभी कई दानव साधकों के शब्दों से यह स्पष्ट था कि घोल संप्रदाय हमेशा से ही दानव संप्रदाय के खजाने की तलाश में था, भले ही इसे किंग्युन राज्य के ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय को नाराज करने का खतरा हो। ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय द्वारा नष्ट किए जाने से पहले पूरा संप्रदाय इस वस्तु की रक्षा कर रहा था। इससे इसकी अहमियत साबित करने के लिए काफी था। उस आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और प्रीफेक्ट लियांग का राक्षस साधकों द्वारा पीछा किए जाने का कारण यह था कि राक्षस संप्रदाय का एक खजाना उनके हाथों में था। इस वस्तु को संप्रदाय से बाहर निकालने और यहां तक कि केंद्रीय पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए घोल संप्रदाय ने इसे एक साधारण दानव साधक शिष्य के हाथों में छिपा दिया था, जो बहुत ही गुप्त था, क्योंकि दानव संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी जानते थे कि ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी उन पर कड़ी नजर रखेंगे, जबकि कम साधना वाले दानव साधकों की उपेक्षा करेंगे। उनके सामने जो वस्तु थी वह दानव साधकों द्वारा छिपाया गया खजाना था। स्विश, स्क्रॉल के एक कोने से काले पदार्थ का एक गोला तेजी से बहने लगा। स्क्रॉल अचानक कांप उठा, जिससे हान ये चौंक गया। यह क्या है? ये किसी अजगर की परछाई जैसा प्रतीत होता है। अपनी पैनी नजरों से लिन शिहुआंग ने पांडुलिपि में आए बदलाव को देखा। संदेह से निश्चितता की ओर बढ़ते हुए उनकी आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं और उनका स्वर काफी गंभीर हो गया। क्या ये स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल हो सकता है? स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल, यह क्या है? हान ये ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने ग्रेट जोऊ के पुस्तकालय में इसका एक पौराणिक वर्णन देखा था। लिन शिहुआंग ने गंभीर भाव से याद करते हुए कहा। स्वर्गीय दानव अधोलोक ड्रैगन स्क्रॉल, मध्य युग में बाइतियान दानव संप्रदाय का खजाना, मध्य पृथ्वी में अमर प्राणियों द्वारा छोड़ी गई 10 सबसे प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल के दानव स्वामी टोंगटियन से मानी जा सकती है, जिन्होंने अपने स्वर्गारोहण से पहले स्वयं को ज्ञान प्राप्त किया और इस वस्तु को अपने रक्त से चित्रित किया, जो उनके दिव्य कौशल का प्रदर्शन था। मध्य युग में दानव संप्रदाय का सम्मान प्राप्त करने वाले संस्थापक बाइतियान ने इसी उद्देश्य से बाइतियान दानव संप्रदाय की स्थापना की, सर्वोच्च प्रभुत्व प्राप्त किया और दानव मार्ग को एकजुट करने के महान उद्देश्य को साकार किया। दुर्भाग्यवश मध्य युग के अंत में अमर और राक्षसों के बीच हुए महान युद्ध की समाप्ति के साथ ही बाइतियान संप्रदाय का पतन हो गया और यह कलाकृति खो गई। लिन शिहुआंग रुका और भौहें चढ़ाते हुए बोला, अब ऐसा लगता है कि यह कलाकृति फिर से प्रकट हो गई है। आपको इतना यकीन कैसे है कि यह चित्र स्वर्गीय दानव पाताल ड्रैगन स्क्रॉल है? हान ये ने प्रश्न किया। लिन शिहुआंग ने समझाया, क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मूल दानव स्वामी ने यह सुनिश्चित किया कि यह ग्रंथ निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे। वह राख ड्रैगन घाटी गया और एक असली ड्रैगन को मारकर उसकी आत्मा को इस चित्र की आत्मा में परिवर्तित कर दिया। समय के साथ ड्रैगन की आत्मा अपने क्रोध में कुख्यात दुष्ट ड्रैगन में परिवर्तित हो गई। भाई हान ने अभी जिस अजगर को देखा वह दानव अजगर की आत्मा है। हान ये ने अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देखा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस चीज की उत्पत्ति इतनी भयावह होगी, लेकिन उसके सामने मौजूद वस्तु उतनी असाधारण नहीं लगती जितनी लिन शिहुआंग ने वर्णन किया था। अमर व्यक्ति को विस्तृत जानकारी प्रतीत होती है, बस उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। प्रीफेक्ट लियांग ने लिन शिहुआंग के चेहरे पर तिरछी नजर डालते हुए कहा। हान ये मन ही मन घबराकर चिल्लाया, तभी उसे याद आया कि लिन शिहुआंग सरकारी कार्यालय का वांछित अपराधी प्रतीत होता है। धमाका! कुछ ही समय में होंगजोऊ प्रांत के ऊपर का आकाश काले बादलों की एक घनी परत से ढक गया, जिसने सभी के दिलों पर दबाव डाला और उन्हें सांस लेने में असमर्थ कर दिया। धमाका! एक तेज दबी हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया, जो पूरे शहर में फैल गई, जिससे नागरिक एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह धीमी सी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि शहर के ऊपर से आ रही थी। हान ये ने आकाश की ओर देखा और काले बादलों में असामान्य हलचल देखी, मानो कोई उनके भीतर से तेजी से आ रहा हो। अचानक उसके मन में बेचैनी सी महसूस हुई। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनुवादक 54,96,9339। आप तीसरे राजकुमार हैं। प्रीफेक्ट लियांग ने कुछ देर तक विचार किया, लिन शिहुआंग के चेहरे को याद करते हुए, और गंभीरता से कहा। वह भूला नहीं था। तीसरे राजकुमार लिन शिहुआंग, राजद्रोह करने और अपने सहयोगियों की सहायता करने के लिए प्रत्येक अपराध के लिए सबसे कठोर दंड दिया जाता था, और यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। सम्राट तुम्हारा सिर चाहते हैं, लेकिन तुम ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय में शामिल हो गए हो। उसके हाव भाव को देखकर प्रीफेक्ट लियांग समझ गया कि वर्तमान लिन शिहुआंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह गिरफ्तार कर सके। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रीफेक्ट लियांग, कि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? लिन शिहुआंग ने ड्रैगन सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक के इन चाटुकारों को देखा और उनके बारे में कोई अच्छी धारणा न होने के कारण उसने निराशापूर्वक जवाब दिया। प्रीफेक्ट लियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, बस करो। तुम इस शहर के आम लोगों को बचाना चाहते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूं? ये कैसे सही है? मैं भले ही एक अधिकारी हूं, लेकिन मैं संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब आप ये सब कह रहे हैं तो आप आकाश की ओर देखना चाहेंगे। हान ये ने आकाश में उमड़ते राक्षसी बादलों के विशाल समूह की ओर इशारा करते हुए कुछ गंभीर भाव से कहा। भयानक बादल उनकी ओर बढ़ते हुए उनके स्थान पर आकर एकत्रित हो गए, मानो लकीरें हों, रक्त के रंग की रेखाओं से बनी, जो जटिल रूप से आपस में गुंथी हुई हैं। क्या अब जाने में बहुत देर हो चुकी है? लिन शिहुआंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। शायद बहुत देर हो चुकी है। हान ये ने अपना सिर हिलाया। वूश वूश वूश, सिटी लॉर्ड मैंशन से बख्तरबंद सैनिकों की कतारें तेजी से बाहर निकल आईं। हवेली की रक्षा करो, जल्दी करो, नगर प्रमुख को सूचित करो। राक्षस साधक शहर पर आक्रमण कर रहे हैं, मुख्य कमांडर ने ऐसा चिल्लाकर कहा।
अगले ही पल खून के रंग का एक धागा कमांडर की छाती में घुस गया। पू ची की आवाज आई और बहुत सारा ताजा खून बाहर निकला। कमांडर की आंखों में दिख रही उग्रता अविश्वास में बदल गई और वह धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी सैनिक भयभीत हो गए। कई दानव साधक आकाश से नीचे उतरे और हान ये के पीछे मौजूद शिष्यों के साथ आगे बढ़कर लड़ने लगे। महोदय, पीछे हटें। विद्वान ने प्रीफेक्ट लियांग की रक्षा की और महल की ओर दौड़ पड़ा। हान ये और वांग दानियू जैसे शिष्यों ने अपने जादुई खजाने निकाल लिए और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वूश, एक दानव साधक राक्षसी बादल से निकला, सेनापति के शरीर पर उतरा और अपनी साधना शक्ति बढ़ाने के लिए उसका ताजा रक्त सोखने लगा। शरीर तुरंत सिकुड़कर मुरझा गया। उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। निस्संदेह वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र का एक दानव साधक था। गहन वज्र ब्लेड। हान ये ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में एक विशाल तलवार प्रकट हुई। उसकी टांगों में सच्ची ऊर्जा समाहित हो गई। वह एक अवशिष्ट छवि में परिवर्तित हो गया और उस झुके हुए दानव साधक की ओर तेजी से बढ़ा। राक्षस साधक ने अपने पीछे तेज हवा और गरज की आवाज सुनी, पूरी तरह तैयार था और अचानक मुड़कर तलवार को रोक दिया। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और लापरवाही नहीं बरत सकते थे। उनके सामने खड़े इन कुछ शिष्यों से उन्हें कोई डर नहीं था। क्लांग, धातु के टकराने की गूंज हवा में गूंज उठी जब दानव साधक ने अपने तेज लोहे के पंजे से वज्र तलवार को रोक दिया। फिर उसकी भुजा से एक जबरदस्त बल निकला, जिसके बाद नीली बिजली की एक चिंगारी तेजी से फूटी और बिजली सीधे उस पर जा गिरी। टकराना। एक दबी हुई सी आवाज के साथ दानव साधक इस जबरदस्त बल के कारण उड़कर पीछे की ओर जा गिरा। उसका शरीर आगे बढ़ते हुए सड़क पर मौजूद इमारतों को ध्वस्त करता गया। उसने जमीन को मकड़ी के जाले की तरह दरारों में बदल दिया और अंत में खुद को एक पत्थर की दीवार में धंसा लिया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, हान ये अपने हाथों से उसके सामने पहुंच चुका था। प्रोफाउंड थंडर ब्लेड। बिना किसी झिझक के एक तेज धारदार हथियार नीचे की ओर चला। गर्दन पर एक लाल लकीर बन गई। दानव साधक का पूरी प्रक्रिया सहज और सुचारू रूप से चली, जिसमें केवल एक सांस जितना समय लगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के इस दानव साधक ने इस बलवान और अपरिचित युवक को कुछ उलझन और हैरानी के साथ देखा। अपनी चेतना खोने से पहले उसे इस उलझन को सुझाने का समय नहीं मिला। हान ये ने बड़ी कुशलता से अपने शरीर में हाथ डालकर एक स्टोरेज रिंग ढूंढी और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि ये दानव साधक उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि 1 साल पहले उसका सामना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के दानव साधक से हुआ था। शायद इसका कारण ये था कि उनकी स्वयं की साधना में सुधार हो गया था। वर्तमान में उसने एक ची सागर का निर्माण कर लिया था और वह जल्द ही आधारभूत साधना स्तर पर पहुंच जाएगा। साधारण आधारभूत साधना स्तर के साधकों के सामने उसे वास्तव में कोई खास दबाव महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उसने पाया कि ये दानव साधक घूल संप्रदाय का शिष्य प्रतीत नहीं होता था। विरोधी रक्त शोधन पर आधारित एक दानव साधक था जो स्पष्ट रूप से घोल संप्रदाय के साथ असंगत था। सिर्फ घूल सेक्ट ही नहीं, क्या चल रहा है? हान ये को भी यही आश्चर्य हो रहा था। शून्य में राक्षसी ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। काले आकाश में खून की नदियां बह रही थीं, जो लगातार मंथन कर रही थीं। होंगझोउ प्रांत के अधिकांश लोगों ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे, घर के अंदर छिपकर, डर से कांपते हुए। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली गलियां अब खौफनाक भूतों से भरी हुई थीं, जो अपने दांत और पंजे दिखा रहे थे। सड़कों पर काले रंग की पालकी लिए हुए विकृत दिखने वाले चलते फिरते शवों की कतारें लगी हुई थीं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये भूतिया आत्माओं और रात में ताबूत ढोने का दृश्य था। भयानक और शोकपूर्ण चीखें गूंज रही थीं और असंख्य राक्षस आगे का रास्ता साफ कर रहे थे, जो अंतहीन प्रतीत हो रहा था। इन सभी को दानव साधकों द्वारा बनाया गया था और इन्हें दासों और सेवकों की तरह रखा जाता था। कई कुटिल इरादे वाले साधक वास्तव में ऐसे दानवों और प्रतिशोधी आत्माओं को अपने सेवक बनाकर रखते हैं और उन्हें हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रथा प्रकृति के विरुद्ध है, धर्मात्माओं द्वारा घृणास्पद है और अमर द्वार द्वारा इसका सफाया किया जाता है। पलक झपकते ही हान ये के सामने 8 विशालकाय चलते फिरते शव प्रकट हुए, जो एक काली पालकी लिए हुए थे, केंद्रीय सड़क से उड़ते हुए हवा में सरपट दौड़ रहे थे। इन चलते फिरते शवों का रंग गहरा था, उनके शरीर परिष्कृत इस्पात के समान थे और उनसे जादुई शक्ति का विकिरण हो रहा था। काली पालकी में काले वस्त्र पहने, कनपटी पर काली मूंछों वाले, हाथ में झाड़ू लिए एक बूढ़ा ताओवादी बैठा था, जिसका चेहरा अत्यंत ठंडा था। हान ये जानता था कि इस पालकी का मालिक एक शक्तिशाली दानव साधक होना चाहिए, जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की हत्या का दोषी हो सकता है। वरिष्ठ भाई, चलिए पहले पीछे हटते हैं। प्योयांग पीक के कई शिष्यों ने अपने सामने मौजूद भूतों का वध करने के बाद हान ये पर चिल्लाया। हान ये को विश्वास नहीं था कि वह प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में सक्षम है। उन्हें लगा कि पालकी में बैठा ताओवादी गोल्डन कोर साधक से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि अगर वह इस समय सीधे भाग जाता तो प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसका लगातार पीछा किए जाने की संभावना थी, इसलिए उसे कुछ भ्रम पैदा करने की आवश्यकता थी। हम्फ, मेरे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य जल्द ही आने वाला है। तुम सब एक जार में कछुओं की तरह फंस जाओगे, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। चलते फिरते शवों और भयंकर भूतों की भीड़ का सामना करते हुए हान ये ने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी और उसने अपनी आवाज पालकी की दिशा में भेजी। राक्षस चाट मुझे सौंप दो। लेकिन विपक्ष टस से मज नहीं हुआ। बूढ़े ताओवादी की आवाज कर्कश थी। उसने अपनी झाड़ू को हल्का सा हिलाया और सड़क पर दर्जनों प्रकाश की लकीरें दिखाई दी और उसके सामने उसके 10 विशालकाय चलते फिरते शव खड़े हो गए, जिनकी ऊर्जा ची सागर क्षेत्र में विचरण कर रही थी। वे सभी कभी जीवित साधक थे, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें युद्ध के लिए चलते फिरते शवों में बदल दिया गया।
मेरा झूठ कारगर क्यों नहीं हुआ, या फिर वह बिल्कुल भी डरा नहीं था? हान ये असमंजस में था। उनकी मनमोहक अफवाह वाली विशेषता का वैसा प्रभाव नहीं पड़ा जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। वह विश्वास क्यों नहीं करता? वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। उसके पीछे से 1 दर्जन से अधिक प्रकाश की लकीरें उसका पीछा कर रही थीं और चलते फिरते शव उसकी ओर बढ़ रहे थे। वूश वूश वूश। अचानक आकाश में हवा के टूटने की आवाज गूंज उठी। आकाश से तलवारों की गूंज सुनाई दी। हान ये ने ऊपर देखा तो आकाश में अनगिनत प्रकाश की लकीरें उड़ती हुई दिखाई दी, जो कई किरणें बना रही थीं। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे उड़ती हुई तलवारों पर सवार लोगों की आकृतियां थीं। घूमती हुई तलवारों की ऊर्जा तेजी से फैलती हुई आई, जो काले बादलों जैसी लग रही थी। नगर स्वामी भवन के प्रमुख लियांग, वांग दानियू, लिन शिहुआंग और युद्ध में लगे अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। लिन शिहुआंग ने आकाश में फैली तलवारों की छायाओं को देखकर विस्मय व्यक्त किया। ये तो बड़े बुजुर्ग हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच ऊंटों पर सवार होंगे। पलक झपकते ही सफेद वस्त्र पहने एक गंभीर चेहरे वाला सच्चा उत्तराधिकारी शून्य से नीचे उतरा। उसकी आंखें शांत थीं और उसने अपनी तलवार से एक स्वर्णकोर दानव साधक पर प्रहार किया। दानव साधक बच नहीं सका और स्वर्णकोर सहित सीधे चकनाचूर हो गया, जिससे जमीन में एक विशाल दरार पड़ गई। दूर से देखने पर अपने घरों में छिपे हुए कई नागरिक और राहगीर किसान आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों को देखकर अचंभित रह गए। कितने सारे अमर, कितने सारे अमर! वे आम लोग, जो साधकों के बीच के अंतर से अनभिज्ञ थे, उड़ती हुई आकृतियों को देखकर बार बार अमर चिल्लाते रहे। हजारों की संख्या में मौजूद इस घनी भीड़ में संभवतः हजारों लोग थे। ये कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अपने सिर के ऊपर सैकड़ों, शायद हजारों, तलवारों पर सवार अमर प्राणियों को आकाश में उड़ते हुए देखना टिड्डियों के झुंड के धरती से गुजरने जैसा था। तभी हान ये को समझ आया, तो मैंने झूठ नहीं बोला, बड़े बुजुर्ग सचमुच आए थे। क्या आप दिव्य रहस्य को छिपाने के लिए राक्षसी दिव्य छिपाव ताबीज का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं? व्यर्थ भ्रम। आकाश के ऊंचे आकाश में तलवारबाज साधक टिड्डियों के झुंड की तरह उमड़ रहे थे और स्वर्गिक रहस्य शिखर के एल्डर जियांग ताइक्सू बादलों में अकेले खड़े थे, 2 सींगों वाले हरे बैल पर सवार होकर, एक चमकता हुआ कछुए के खोल का कंपास पकड़े हुए। ये कछुए का खोल बहुत खास था, जिस पर बने प्राकृतिक पैटर्न 9 महलों के 8 त्रिकोणों का निर्माण कर रहे थे, जो बेहद सुंदर और रहस्यमय थे। फिर भी 3 दरारों ने कंपास में एक खामी सी जोड़ दी थी। उसकी अपार जादुई शक्ति उसकी उंगलियों से कछुए के खोल में प्रवाहित हुई और उससे निकली आभा सीधे जमीन की ओर इंगित हुई। जियांग ताइक्सू ने चंदन की 3 अगरबत्तियां जलाईं और उन्हें कछुए के खोल के ऊपर रख दिया। जलता हुआ सफेद धुआं हवा के बिना ही आगे बढ़ा और एक लंबे युवक की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद कछुए का खोल धीरे से कांपा और उसकी पीठ पर एक और दरार पड़ गई। पहले तो शांत दिखने वाले उस बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया, फिर उन्होंने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, विपदा दूसरे षटकोण कान षटकोण में निहित है, जो एक बड़ी आपदा है। चल दर। एल्डर जियांग ने अपने नीचे मौजूद हरे बैल को थपथपाया। पलक झपकते ही वह हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और सफेद धुएं की दिशा में तेजी से निकल गया। इसी बीच धरती पर ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बड़ी संख्या में दानव साधकों, दैत्यों और भयंकर भूतों का नरसंहार किया गया। लड़के, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। काले वस्त्र धारण किए वृद्ध दाओवादी ने अपनी पालकी के पर्दे से अपने राक्षसी शिष्यों को एक एक करके गिरते देखा। उन्होंने तुरंत अपना शालीन मुखौटा उतार दिया, क्रोधित और शर्मिंदा होकर काले कोहरे के बादल में रूपांतरित हो गए और हान्ये पर झपटे। सीटी आंतरिक संप्रदाय के 10 शिष्य आए और उन्होंने तलवार की आकृति बनाई। उनका इरादा उस बुजुर्ग दाओवादी को अंदर फंसाने का था। जमीन पर तलवार की चकाचौंध भरी रोशनी बेहद तेज थी, लेकिन दाओवादी ने बस उपेक्षा से नाक सिकुड़ी, धीरे से अपना झाड़ू हिलाया और एक जादुई मंत्र का जाप किया। जैसे ही उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं, उसकी हथेली में एक खून जैसी लाल आंख प्रकट हुई। आंख से रक्त के रंग की 10 से अधिक प्रकाश किरणें निकलीं, जिन्होंने पल भर में तलवार की संरचना को चकनाचूर कर दिया। अपनी बदतमीजी बंद करो। सफेद वस्त्र पहने एक सच्चे शिष्य ने हथेली के आकार का एक जेड पत्थर का बर्तन भेंट किया। उसकी सतह अत्यंत चमकदार थी और वह वृद्ध दाओवादी की ओर झुक रही थी। स्विश। असंख्य सफेद तंतुओं ने दूर से हमला किया, दीप्तिमान प्रकाश को भेदते हुए, और सीधे उसे जकड़ लिया। अपनी शक्ति के बावजूद वह कुछ क्षणों के लिए गतिहीन हो गया। इसके स्रोत का पता लगाने पर पता चला कि ये तंतु उस बुजुर्ग दाओवादी के हाथों में मौजूद धूल झाड़ने वाले ब्रश से रूपांतरित हुए थे। ये अत्यंत कठोर थे और पानी और आग दोनों से अप्रभावित थे। अपने चारों ओर की बाधाओं से निपटने के बाद उसने अपना पतला, बुरा हाथ आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दी। हान ये दौड़ते हुए, पीछा कर रहे शवों से बचते हुए, आत्मा भक्षण करने वाले नाखून का प्रयोग करते हुए, पास के एक दानव साधक को जमीन पर कील से जड़ दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक उमड़ पड़ा और उसकी दमनकारी शक्ति तुरंत आ गई। पीछे मुड़े बिना भागते हुए उसने आत्मा को दबाने वाला ध्वज लहराया और घबराकर चिल्लाया, किंगली, उठो। हम, युवा स्वामी, आपका पीछा लाशें क्यों कर रही हैं? तुशान किंगली, जो काफी देर से सो रही थी, धीरे धीरे जाग उठी। हान ये की हालत देखकर वह बेहद हैरान रह गई। क्या तुम हमारे पीछे वाले बूढ़े आदमी को हरा सकते हो? जैसे ही तुशान किंगली का हरा धुआं हान ये के कंधे पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा और कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। मेरी साधना केवल 300 वर्षों की है, जो आपकी मानव जाति के स्वर्णकोर साधक के बराबर है। इस वृद्ध दाओवादी की साधना तो स्वर्णकोर से भी ऊपर है। ध्यान से। तुशान किंगली ने देखा कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग दाओवादी ने रक्त के रंग की 10 से अधिक प्रकाश किरणें छोड़ी हैं और हान ये को पकड़ने के लिए आ रहे हैं।
तुरंत ही वह अपने असली रूप एक सफेद लोमड़ी में बदल गई, अपने दांत दिखाते हुए और 3 लोमड़ी की पूंछों से झपट्टा मारकर कई रक्त किरणों को चकनाचूर कर दिया। भाड़ में जाओ। उस बुजुर्ग दाववादी में धैर्य की कमी थी। उसने अपने हाथ के एक जोरदार दबाव से सामने खड़ी सफेद लोमड़ी को जमीन पर पटक दिया और उसकी ओर एक पल के लिए भी नहीं देखा। वह तेजी से हान ये के पास पहुंचा, अपनी दमनकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए हान ये को जमीन पर गिरा दिया। उसने शून्य का प्रयोग करके हान ये से भंडारण अंगूठी छीन ली, उसे एक पैर से लात मारकर दूर फेंक दिया और ताना मारा, मैं शवदाववादी राक्षसी संप्रदाय का भावी सर्वोच्च शासक हूं। वह इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सका। उसने एक ही झटके में भंडारण वलय को कुचल दिया और वलय में रखी सारी वस्तुएं हवा में प्रकट हो गईं। उसने स्वर्गीय दानव पाताल लोक के ड्रैगन स्क्रॉल को लेकर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे केवल अमृत और आत्मा पत्थर ही मिले। क्या? दूसरी ओर जमीन पर लेटे हुए हान ये ने अपनी छाती में मौजूद लगभग 1 दर्जन भंडारण छल्लों को महसूस किया और थोड़ी राहत महसूस की। ऐसा प्रतीत हुआ कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना सही कदम था। लड़के, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूं। लाश दाववादी ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और हान ये की ओर दौड़ पड़ा। अगर तुम्हें यह इतना ही चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हान ये ने झटपट अपने कोट के अंदर रखे सभी स्टोरेज रिंग्स को बाहर फेंक दिया। सभी भंडारण वलय बाहर फेंक दिए गए और शवदाववादी ने हान ये की ओर ध्यान न देते हुए इन वलय को देखना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और शून्य में मुट्ठी भींच ली। ये सभी भंडारण कक्ष फट गए और सामान चारों ओर बिखर गया। अंत में शवधारी दाववादी ने अपनी निगाहें स्याही से बने एक चित्र पर टिका दी। राक्षस चार्ट। उसने स्वर्गीय दानव अधोलोक ड्रैगन स्क्रॉल को अपने कब्जे में लिया, उसमें दानव ऊर्जा का संचार किया और उसकी प्रामाणिकता की जांच की। स्क्रॉल तुरंत कांप उठा, लेकिन वह भी उसे खोल नहीं सका। सर्र पलक झपकते ही उनके चारों ओर मौजूद सभी दानव साधकों के शवों का सार, रक्त ऊर्जा और आत्माएं ऊपर की ओर तैरने लगी, हवा के रेशों में परिवर्तित हो गईं और नीदर ड्रैगन स्क्रॉल में समा गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल सक्रिय हो गया है। अंततः वह पत्रक खुला और उसका एक कोना दिखाई दिया। अचानक उस पर एक विशालकाय अजगर की आंख प्रकट हुई, जिसकी लाल ऊर्ध्वाधर पुतली से एक भयानक और क्रूर आभा निकल रही थी। गर्जन। एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जिससे कान फाड़ देने वाली, कान के पर्दे फाड़ देने वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न हुई। दानव चार्ट की भयावह शक्ति रक्त लाल प्रकाश के एक स्तंभ में एकत्रित हुई और सीधे जुबान की ओंग की ओर बढ़ी। तो बात कुछ इस तरह है। हान ये ने सक्रिय किए गए स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल को ध्यानपूर्वक देखा। वूश। तभी ऊपर से एक हरी रोशनी नीचे आई, जिसने खून के रंग की किरण को बीच से काट दिया, जिससे लाश दाववादी पीछे की ओर उड़ गया और उसका दानव चार्ट भी दूर जा गिरा। फिर भी दानव चार्ट मानो जीवित अवस्था में गतिमान हुआ और अपने मेजबान की तलाश में लगातार घूमता रहा। उसने पूरी गली को अपनी चपेट में ले लिया और सभी शरीरों को सुखाकर भूसे में बदल दिया, केवल हान ये ही जीवित बचा रहा। परिणामस्वरूप हान ये के लिए दानव चार्ट बनाया गया। लानत है। ये देखकर हान ये की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह मुड़कर भाग गया। ये बात बहुत ही अजीब थी। वह इससे संक्रमित नहीं होना चाहता था। हालांकि दानव चार्ट ने शीघ्र ही उसका पीछा किया। वह स्क्रॉल एक विशाल काले ड्रैगन की प्रेत छवि में परिवर्तित हो गया और तेजी से हान ये के शरीर में समा गया और पलक झपकते ही गायब हो जाना। हान ये ने अपनी छाती को हाथ से थपथपाते हुए महसूस किया, लेकिन उसे पता नहीं चल पाया कि दानव चार्ट कहाँ गायब हो गया है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसके मांस और शरीर में विलीन हो गया है। स्विश। इसी क्षण जमीन पर एक विशाल स्वर्णिम अष्टकोणीय आकृति प्रकट हुई, जिसके केंद्र में बना यिन यांग पैटर्न धीरे धीरे घूमता हुआ तेजी से फैल गया और होंगझोउ प्रांत को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे शहर के सभी दानव साधकों को भागने से रोक दिया गया। तुम्हारे शव संप्रदाय ने छिपने के लिए वाकई कड़ी मेहनत की है। बिना किसी व्यक्ति के दिखाई दिए एक आवाज आई। हान ये ने ऊपर देखा तो उसे आसमान से एक बूढ़ा आदमी हरे बैल पर सवार होकर उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाल सफेद हो रहे थे। वह महान बुजुर्ग जियांग ताइक्सु थे। अब तक अहंकारी रहा शवताओवादी अब एक दीवार से टिककर मुंह से गंदा खून थूकते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। राक्षस चार्ट का जन्म एक बड़ी विपत्ति का संकेत है। तुम्हारा ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। जियांग ताइक्सु हरे बैल से उठ खड़ा हुआ और सहजता से बोला, भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। दुर्भाग्य भाग्य लाता है और भाग्य दुर्भाग्य लाता है, कोई निश्चित हार नहीं होती। इतना कहकर उसने हिसाब लगाया और हान ये की ओर देखा। ची का अवलोकन करने की तकनीक की सहायता से उसने हान ये के चेहरे पर ची के चमकदार सुनहरे बादल को उठते हुए देखा। स्वर्गीय रहस्य से धन्य, भाग्य से धन्य, क्या ये व्यक्ति वास्तव में समस्या का समाधान करने वाला हो सकता है? सच तो यह है कि 1 साल के मूल्यांकन के बाद वह इस बात पर अधिक विश्वास करने को तैयार था कि चू शियान्यू ही असली समस्या समाधान करता थी। चाहे उसका प्रदर्शन हो या उसकी क्षमता, वह सबसे उपयुक्त थी, लेकिन हान ये के हर अप्रत्याशित हस्तक्षेप ने उसके निर्णय को बहुत प्रभावित किया। मरना, कार्दशियन के ऐसे बदलाव जो आपको अवाक कर देंगे। ब्रेनबेरीज। वह अप्रत्याशित कारण जिसकी वजह से उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया। ब्रेनबेरीज। शवधारी दाववादी क्रोधित होकर दहाड़ा और शहर को नष्ट करने के प्रयास में अपने ऊर्जा सागर को विस्फोटित कर दिया। हालांकि एल्डर जियांग बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपने हाथों के एक झटके से शवधारी दाववादी पर एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रक्षेपित किया, जिससे वह एक जादुई मुहर में परिवर्तित हो गया। मुहर लग गई। शवधारी दाववादी पूरी तरह से अकड़ गया। अब वह कोई आवाज नहीं निकाल रहा था, मानो उसकी आत्मा निकल गई हो। छप छप। हान ये की दृष्टि में एल्डर जियांग के शरीर से एक शानदार और भयावह नारंगी रंग का गुण प्रकट हुआ। पाया गया गुण, दुर्भाग्य और सौभाग्य को पलटना।
दुर्भाग्य और सौभाग्य का उलटफेर। नारंगी दुर्भाग्य सौभाग्य पर निर्भर करता है और सौभाग्य दुर्भाग्य के पीछे छिपा रहता है। दिन में एक बार आसपास के दुर्भाग्य या सौभाग्य के प्रभाव स्थानांतरित हो सकते हैं। वे अपने कारण और परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इस गुण को देखकर हान ये की आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। कितना प्रखर गुण है। दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदलें, आशीर्वाद को दुर्भाग्य में बदलें। उसके आसपास के लोगों का सुख दुख सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हान अपने ऊपर मौजूद स्वर्गीय संहारक एक सितारा गुण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। अगर वह दुर्भाग्य और सौभाग्य को नियंत्रित कर सकता तो उसे अपने आसपास के लोगों के दुर्भाग्य से परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह उसे आशीर्वाद में बदल सकता था। शिष्य ने ग्रैंड एल्डर को देखा है। वह धीरे से आगे बढ़ा, एल्डर जियांग को प्रणाम किया और चुपके से उस गुण को ग्रहण कर लिया। प्राप्त विशेषता, दुर्भाग्य और सौभाग्य को पलटना जोड़े 1। जियांग ताइक्सू के हाथ में मौजूद कंपास में अगरबत्ती जल चुकी थी। उसने हान ये की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय दानव अधोलोक ड्रैगन स्क्रॉल तुम्हारे पास होना चाहिए, है ना? ये किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है एल्डर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सीधे मेरे शरीर में समा गया है। कृपया मुझे समझाएं। हान ये ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से रिपोर्ट दी। उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। जियांग ताइक्सू ने खाली और बुरी तरह क्षतिग्रस्त गली को देखा। उसने अपने हाथ में मौजूद कंपास पर एक नजर डाली, गणना करते हुए परिणाम देखा और उसकी आवाज गूंज उठी। राक्षस चार्ट के तुम्हारे शरीर में समाहित होने के विषय में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, प्रियजनों, भाई बहनों और गुरु से भी नहीं। क्या तुम्हें ये सब याद है? बड़े साहब, गुरुजी का क्या हुआ? हान ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल वही, कोई अपवाद नहीं। जियांग ताइक्सू की निगाहें गहरी थीं। इस वस्तु को स्वर्गीय दानव अधोलोक ड्रैगन चार्ट कहा जाता है। इसका स्रोत साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए दानव संप्रदायों के साथ द्वारधारियों ने बुरी तरह से घायल और थके हारे युद्ध किया, यहां तक कि अपने साथी शिष्यों के खिलाफ साजिश रचने और उन्हें मारने से भी नहीं हिचकिचाए। दानव संप्रदाय के इस खजाने की खोज में हमारे ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के कई शिष्य मारे गए। आपका साथी शिष्य और आपका गुरु लगभग दानवों के अथाह गड्ढे में गिर गए थे। अगर यह रहस्य उजागर हो गया तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। हाँ, हान ये चौंक गई और उसे पसीना आने लगा। मेरी बड़ी बहन कैसी है? अपनी बड़ी बहन के बारे में सुनकर वह पूछे बिना नहीं रह सका। जियांग ताइक्सू ने बेपरवाही से जवाब दिया, हुआंगक्वान घाटी, जो दानव साधकों के घूमने का स्थान है, पर हमारे संप्रदाय ने पहले ही कब्जा कर लिया है। आप उसे कल देख सकेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। ये शिष्य समझता है। ठीक है, चलिए संप्रदाय में वापस चलते हैं। बड़े शिष्य द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद हान ये ने आज्ञाकारी रूप से अपनी गहन वज्र तलवार उठाए और अन्य शिष्यों की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद जियांग ताइक्सू ने हान ये की दूर जाती हुई आकृति को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये वाकई उन दोनों में से एक है? एल्डर जियांग ने पूरे होंगझोउ प्रांत को सील कर दिया है। ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्यों ने सभी दानव साधकों का तुरंत संहार कर दिया। आखिरकार ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय किंग्युन राज्य का पहला अमर संप्रदाय है। उनके पास दानव पथ के विरुद्ध लड़ने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। भाई हान, क्या आप ठीक हैं? वांग दा नियू, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, हान ये को सुरक्षित वापस देखकर राहत महसूस कर रहा था। मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? मेरे चेहरे पर लगा खून दानव साधकों का है और यह कोई गंभीर बात नहीं है। वांग दा नियू ने एक बड़ी सी मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर लगे खून के साथ मिलकर एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। दा नियू, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त भंडारण रिंग है? कृपया मुझे एक दे दीजिए। मैं जरूर करूंगा। वांग दा नियू, जो हान ये के साथ दानव साधकों से लड़ने में व्यस्त था, ने पहले ही काफी संख्या में भंडारण छल्ले एकत्र कर लिए थे, जिनमें से प्रत्येक अपेक्षाकृत कम स्तर की साधना वाले दानव साधक से संबंधित था और इसलिए उन्हें अनलॉक करना आसान था। हान ये ने वांग दा नियू से एक भंडारण अंगूठी ली और फिर जमीन पर पड़े सभी आत्मा पत्थरों और शीशियों को उठाना शुरू कर दिया। ये दानव साधक वास्तव में बहुत गरीब थे। उनके पास इतने कम आध्यात्मिक पत्थर थे कि उनका संयुक्त मूल्य काफी कम था। भाई हान, मुझे बहुत खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। लिन शिहुआंग ने अभी अभी एक शव से अपनी लंबी तलवार निकाली ही थी कि वह दौड़कर उनके पास आ गया। हान ये को सुरक्षित वापस देखकर लिन शिहुआंग आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गया। उसने दूर से देखा था कि हान ये जिस काली सेडान कार में था, वह युद्ध के मैदान में बेरोक टोक और निर्बल होकर आगे बढ़ रही थी। ये स्पष्ट था कि कोई भी शिष्य उसे रोक नहीं सकता था। हान ये ने हंसते हुए कहा, एल्डर जियांग की कृपा से मैं बच गया, वरना अब तक तो मैं इतिहास बन चुका होता। हान ये के खाली हाथों को देखकर लिन शिहुआंग ने उत्सुकता से पूछा, भाई हान, स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल कहाँ है? क्या वह अभी भी आपके पास है? हान ये ने एल्डर जियांग द्वारा पहले कही गई बात को याद किया और जवाब में अपना सिर हिलाया। एक शक्तिशाली दानव साधक ने उस स्क्रॉल को चुराने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास बहुत सारे भंडारण छल्ले थे और मैंने उन्हें फेंककर एल्डर जियांग के आने और उसे मारने के लिए समय खरीद लिया। दानव चार्ट की बात करें तो मैंने उसे पहले ही एल्डर जियांग को सौंप दिया है और उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि इसके बारे में किसी को भी न बताऊं। आप निश्चिंत रहें, मैं चुप रहूंगा। वांग दा नियू ने अपनी छाती पीटते हुए एक गंभीर वादा किया। लिन शिहुआंग ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, इस कलाकृति में अपार रहस्य छिपे हैं। किंवदंती है कि इसमें दानव स्वामी टोंटियन के उत्थान, उनकी अविश्वसनीय शक्तियों और दिव्य क्षमताओं का रहस्य समाहित है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। अगर यह बात फैल गई तो हम पर विपत्ति आ सकती है। हान, इसे संप्रदाय को सौंपना वास्तव में सबसे सुरक्षित निर्णय था।
हान ये ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच खजाने पर कब्जा करने वाला एक आम आदमी मौत को दावत दे सकता है। इसीलिए कई राक्षसी संप्रदायों ने राक्षसी मार्ग के इस खजाने की खोज में असंख्य लोगों को खोया और सब व्यर्थ गया। लिन शिहुआंग ने आह भरी, लोगों का लालच। अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से चार्ट का उपयोग करके तेजी से मजबूत बनता और फिर राजधानी शहर लौटने का अवसर हथिया लेता। ये सुनकर हान ये ने पलकें झपकाईं और लिन शिहुआंग के चेहरे पर राहत की बजाय पछतावे का भाव देखा। शायद अगर स्वर्गीय दानव नीदर ड्रैगन स्क्रॉल उसके कब्जे में होता तो वह ठीक ऐसा ही करता। लोन स्टार की प्रतिष्ठा बिल्कुल जायज थी, वह जहां भी जाता था उसके पीछे खून खराबा होता था। लेकिन हान ये लिन शिहुआंग को समझती थी। पूरे शाही परिवार का सफाया हो चुका था, केवल लिन शिहुआंग ही जीवित बची थी। भला इतनी गहरी नफरत को कौन भुला सकता था। अंधेरे गड्ढे में एक लोमड़ी राक्षस है, जल्दी आओ। अचानक बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य ने आश्चर्य से चीख मारी। हान ये को अचानक याद आया तो शान किंगली की हालत खराब थी। एक दानव दाववादी के हमले से उसे बचाने की कोशिश में वह घायल हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई बचा हुआ दानव मिलेगा, मर जा। ची साधना के चरम स्तर पर मौजूद एक शिष्य ने अपनी लंबी तलवार निकाली और गड्ढे में कमजोर अवस्था में पड़े सफेद लोमड़ी को मारने ही वाला था। रुकना। ठीक समय पर हान ये ने दौड़कर सफेद लोमड़ी को ढाल बनाया और अपने दाहिने हाथ से तलवार को पकड़ लिया। एक डिंग की आवाज सुनाई दी। हान ये ने सिर्फ एक हाथ से ही उस वार को रोक दिया। वहां मौजूद सभी शिष्य चकित थे और चुपचाप हान ये के असाधारण रूप से मजबूत शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा आत्मा का जानवर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? हान ये की क्रोध से भरी कठोर आवाज सुनकर बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका विरोध करे, क्योंकि वह इस वर्ष बाहरी संप्रदाय का सर्वोपरि व्यक्ति था और बाहरी संप्रदाय में किसी ने भी कभी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। हमें इसका एहसास नहीं हुआ, कृपया हमें क्षमा करें बड़े भाई। हान ये ने उनकी अनदेखी की, इसके बजाय उसने सफेद लोमड़ी के छोटे से शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया, उन्हें ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें किसने बताया कि सफेद लोमड़ी निश्चित रूप से एक राक्षस होती है? तुम्हें ये किसने सिखाया? हान ये के सवालों का सामना करते हुए शिष्यों ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। प्रमुख चोटियों में से एक वरिष्ठ भाई खड़ा हुआ और शांत करने लगा। उन्हें बस यह नहीं पता था कि यह सफेद लोमड़ी आपकी आत्मा का जानवर है। भाई हान, कृपया शांत हो जाए। फिर उसने शिष्यों की ओर देखकर उन्हें फटकारा, सब लोग चले जाओ। हाँ, तभी हान ये ने इस मामले को नजरअंदाज किया तो शान किंगली को पकड़े हुए वह मुड़ा और चला गया। शिष्य, जिनकी आंखों में अभी भी वध का रोमांच झलक रहा था, किसी भी राक्षस को देखते ही उस पर टूट पड़ते थे, क्योंकि इसी तरह वे अपने परीक्षा अंक अर्जित करते थे। वे अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं करते थे। भाई हान, आपने सफेद लोमड़ी को अपना आध्यात्मिक पालतू कब बनाया? वांग दा नियू ने उत्सुकता से पूछा। काफी समय से। हान ये ने विस्तार से नहीं बताया बल्कि संक्षेप में बात की। वह सोचने लगा, जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा तो मुझे उपाधि के लिए किए गए अनुरोध को अवश्य पूरा करना होगा। राक्षस संहार अभियान समाप्त हो गया है। होंगजो प्रांत पूरी तरह सुरक्षित रहा और ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय के शिष्य भी एक एक करके संप्रदाय में लौट आए। प्रस्थान करने से पहले आकाश ने एक बार फिर तलवारों पर सवार अमर प्राणियों का दृश्य देखा, जिसने कई आम लोगों को विस्मय में डाल दिया। हान ये नगर प्रमुख के महल के सामने खड़ा होकर अधिकारी लियांग को विदाई दे रहा था। तलवार की ऊर्जा के बार बार दिखने वाले दृश्य को देखते हुए उसने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु लियांग, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम फिर मिलेंगे। चांद जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उदासी ही बढ़ती जाती है। लियांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाकर अभिवादन किया। हान ये ने उत्साहपूर्वक सहमति जताते हुए कहा, सचमुच आगे के रास्ते में सहयोगियों की कोई कमी नहीं है। दुनिया आपको जानती है, यह उतना ही स्वाभाविक है जितना कि यह कविता। मैं ये कविता आपको और स्वयं को समर्पित करता हूँ। शानदार। प्रीफेक्ट लियांग ने हान ये को अपनी तलवार पर सवार होकर आकाश में तलवारबाजों की भीड़ में विलीन होते हुए देखकर प्रशंसा की। उन्हें पुरानी यादें सताने लगीं। हान ये अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। सीधे शब्दों में कहें तो हान ये एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसका सम्मान करना जरूरी था। दिव्य विद्यालय के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने वाला शिष्य निश्चित रूप से एक प्रीफेक्ट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उन्हें यह भी महसूस हुआ कि भविष्य में हान ये अनिवार्य रूप से एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसकी वे प्रशंसा करेंगे। थका देने वाली यात्रा के बाद हान ये अपने कई शिष्यों के साथ संप्रदाय में लौट आए। वांग दा नियू बेहद उत्साहित होकर नीचे परिचित पर्वत श्रृंखला को देखते हुए चिल्लाया, भाई हान, हम लगभग लांगलांग गांव पहुंच गए हैं। क्या हमें वापस जाकर एक बार देख नहीं लेना चाहिए? दा नियू की आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं जब उसने विनती की। मुझे होंगलियू की याद आती है। लैंगलांग गांव। हान ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, ठीक है, ये रास्ते में ही है। वापस जाकर एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। दा नियू, तुम 1 साल से ज्यादा समय से घर नहीं आए हो। तुम लोग जाओ, मैं पहले संप्रदाय में लौट आता हूँ। लिन शिहुआंग ने अपने जादुई खजाने पर सवार होने और आगे बढ़ने से पहले घोषणा की। दूसरी ओर हान ये और वांग दा नियू समूह से अलग हो गए और आकाश से लांगलांग गांव की ओर उतरती हुई प्रकाश की 2 लकीरों में बदल गए। पहले की तुलना में अब गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल और प्रभावशाली पत्थर का स्तंभ खड़ा था जिस पर निम्नलिखित चिन्ह अंकित थे। किंगयून राज्य में ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय की पवित्र भूमि। इन शब्दों को देखकर हान ये को ड्रैगन स्पैरो सेक्ट के कार्यों के प्रति स्नेह का भाव महसूस हुआ। लांगलांग गांव से कई किसान निकले थे। ये पत्थर का शिलालेख उन शब्दों के योग्य था।
गांव की ओर देखते हुए अंदर कदम रखते ही हान्ये को घर की याद सताने लगी। नदी किनारे कपड़े धो रही युवतियों को छोड़कर ज्यादातर जाने पहचाने चेहरे वहीं थे, वे सभी बदल गई थीं। संभवतः उनकी शादी हो गई होगी। याद करते हुए जब उसने पहली बार लियू हवेली में प्रवेश किया था तो कई दलाल उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। हान्ये मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने ग्रामीणों के सामने खुलेआम अपने शरीर को नहीं दिखाया, बल्कि अपनी आकृति को छिपाने के लिए छलावरण की तकनीक का इस्तेमाल किया। वह सबको परेशान नहीं करना चाहता था। भाई हान, मैं होंग लियू के घर जाना चाहता हूँ। वांग दा नियू ने शर्माते हुए पूछा। आगे बढ़ो। हान ये स्वाभाविक रूप से उसे रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। उस छोटी नदी को पार करते हुए जहां वह अपने प्रशिक्षण सत्रों के बाद नहाता था और पत्थर की सड़क पर चलते हुए उसे वे दिन याद आए जब वह भोजन के बाद यहां यूं ही टहलता हुआ करता था। रास्ते में उसने देखा कि विधवा लियू का घर बेहद जर्जर हालत में था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई रहता ही नहीं है। उनकी वीबू विरासत की विशेषता सबसे पहले यहीं पाई गई थी। उस समय की उनकी दयनीय स्थिति को याद करते हुए हान ये ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने पास से गुजर रहे एक ग्रामीण से पूछा, भाई क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विधवा लियू कहाँ गई? बैलों की जोड़ी लेकर लौट रहे ग्रामीण ने हान ये को कुछ जाना पहचाना पाया। उसने कहा, ओह वह बहुत पहले, लगभग 6 महीने पहले यहाँ से चली गई थी। मैंने सुना है कि वह एक धनी बूढ़े आदमी के साथ गांव चली गई है। वह एक युवा विद्वान की पढ़ाई का खर्च उठा रही है, वह अभी एकांतवास में है। रुको, तुम मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? तुम हान ये हो। अंततः ग्रामीण ने हान ये को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्ला उठा। चुप रहो। हान ये ने हल्की हंसी हंसते हुए चुप रहने का इशारा किया। ग्रामीण ने अनिच्छा से फुसफुसाते हुए कहा, हान ये, तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से विधवा लियू जैसे बिल्कुल बदल गई हो। उसने पुरुषों को बहकाना बंद कर दिया, घर परिवार संभालने लगी और एक सदाचारी महिला बन गई। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। ओह, क्या ऐसा है? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब लियू मनो के बारे में क्या ख्याल है? लियू मनो, ऐसा लगता है कि वे राजधानी में स्थानांतरित होने जा रहे हैं। वे अपना सामान धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं और आज उनका आखिरी दिन प्रतीत होता है। ग्रामीण ने याद किया, हान ये, क्या अब तुम अमर हो गए हो? ग्रामीण ने हान ये को ऊपर से नीचे तक देखा और घबराकर पूछा। अभी नहीं, इसमें अभी काफी समय लगेगा। हान ये को शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर आप लियू मनो को ढूंढना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी चाहिए। घर बिक चुका है और वह जगह जल्द ही खाली हो जाएगी। ठीक है। हान ये लियू मनो के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसने देखा कि एक के बाद एक गाड़ियां सामान ले जा रही थीं, जिन्हें परिवार के नए नौकर और गार्ड चला रहे थे, जो लंबी यात्रा के लिए सामान की सुरक्षा कर रहे थे। वह भी कभी उन्हीं में से एक था। श्री लियू और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे अभी भी यहीं हैं? हान ये पूछताछ करने के लिए पास आया। ये नए नौकर हान ये को पहचान नहीं पाए। यह मानकर कि वह मालिक का कोई पुराना दोस्त है, उन्होंने जवाब दिया, आप लोग देर से आए हैं। मालिक कुछ दिन या 1 महीने पहले ही यहाँ से चले गए हैं। हम यहाँ बचे हुए सामान को साफ करने और उसे राजधानी ले जाने आए हैं। मालिक अपने परिवार के पास लौट गए हैं और उन्होंने कारोबार संभाल लिया है। यहाँ का घर खाली करा दिया गया है। अच्छा ऐसा है। ये सुनकर हान ये के चेहरे पर कुछ खेद के भाव आ गए। वह श्रीमती लियू को धन्यवाद देना चाहता था। उन्हीं की वजह से वह गुलामी के अनुबंध से छुटकारा पा सका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने गाड़ियों को गायब होते देखा, हान ये लियू मनो के सुनसान प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा रहा। मुख्य द्वार बंद था, लेकिन वह उसके ऊपर से कूदकर आंगन में उतर गया। हर तरफ धूल ही धूल थी और हवेली पूरी तरह से खाली थी। हान ये उस जगह गया जहां वह कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। लकड़ी के खंभे अभी भी वहीं थे, कृत्रिम पहाड़ खरपतवारों से भरा हुआ था और पिछवाड़े में कुत्ते का बिल अभी भी खुला हुआ था। लकड़ी के खंभों पर बने मुट्ठी के गड्ढों को सहलाते हुए वह झुककर गहरे धंसे हुए नीले पत्थर के शिलाखंडों और दीवार के कोने में लगे भारी पत्थर के तालों को देखने लगा। उन सभी पर उसके अतीत के निशान थे। सब कुछ क्षणभंगुर था। हान ये दानू की तलाश में लियू हवेली के विशाल प्रांगण से निकलकर अपनी तलवार पर सवार होकर प्रस्थान कर गया। उसे याद था कि होंगलियू गांव के पश्चिमी हिस्से में दानू के घर के बहुत करीब रहता था, लेकिन जब वह पश्चिमी हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि दानू का घर खाली था, वहां किसी के होने का कोई निशान नहीं था। उसके उतरने से पहले ही उसने बाड़ के भीतर से बहस की आवाज सुनी। तुम कौन हो? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तो बस होंगलियू से बात करना चाहता था। बाढ़ से घिरे सब्जी के बगीचे के ऊपर मंडराते हुए हान ये ने एक हटे कट्टे आदमी को एक युवती की रक्षा करते हुए देखा, जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को लिया हुआ था। वह आदमी वांग दा नियू को कोस रहा था और घूर रहा था। वांग दा नियू उदास दिख रहा था, मानो वह कुछ हद तक मायूस हो। तुम बोल तो सकते हो, लेकिन तुम्हें छूने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूँ, मुझे खेद है। राक्षस साधक का सामना करते हुए वांग दा नियू, जो मनुष्यों का वध ऐसे करता था मानो सब्जियां काट रहा हो, आम लोगों के सामने एक बच्चे की तरह मासूम दिखता था। दा नियू, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए? होंगलियू देखने में बेहद आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा सौम्य और ईमानदार था। वांग दा नियू को देखते हुए उसकी आंखें भी लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मैं बस औपचारिक रूप से अलविदा कहना चाहता था और साथ ही आपके साथ कुछ अच्छी खबर साझा करना चाहता था। वांग दा नियू ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। भाड़ में जाओ। वह आदमी बहुत अधीर था।
अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए उस व्यक्ति को देखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने वांग दान्यू को भगाने के लिए हाथ हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन आकाश से एक आकृति ने उसे रोक दिया, जो पलक झपकते ही नीचे उतर आई। अपनी तलवार के साथ नीचे उतरते हुए हान ये ने उसे चेतावनी से भरी एक भयावह नजर से देखा। अमर, वह आदमी चौंक गया और हान ये को आकाश से नीचे उतरते देख जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। हान ये को पहचानते हुए होंगलियू ने वांग दान्यू की ओर देखा, अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा और कहा, दान्यू, जैसा कि मैंने कहा, हम अलग अलग दुनिया से हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, फिर से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हान ये ने होंगलियू के चेहरे पर विद्वतापूर्ण स्वभाव की झलक देखी। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने काफी किताबें पढ़ी थीं। उनका लहजा दृढ़ था और उनके विचार स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। मैं समझता हूँ। दुखी मन से वांग दान्यू ने होंगलियू को विदाई दी। उसकी गोद में बैठी बच्ची पर एक नजर डालने के बाद उसने एक आह भरी और बगीचे से चला गया। जब वह और हान ये जाने लगे तो वे चुपचाप चलने लगे। वांग दान्यू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते हुए कहा, भाई हान, मेरी माँ फिर भी बीमारी से मर गई, दवा से उसकी जान नहीं बची। मेरे पिता मकान मालिक के साथ राजधानी गए हैं, हमें अभी तक नहीं पता कि वहाँ हालात कैसे हैं। और अब होंगलियू भी। अंत में वांग दान्यू खुद को और रोक नहीं पाए और एक बच्चे की तरह रोने लगी। ये शब्द सुनकर हान ये के दिल में गहरा दर्द उठा और उसने दिलासा देते हुए कहा, दानू, तुम्हें समझना चाहिए कि इस दुनिया में कौन किसके बिना नहीं रह सकता। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी को पसंद करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो भी तुम्हें पसंद करे। मिलना एक आशीर्वाद है और फिर से मिलना सबसे बड़ी बात है। तुम बहुतों से ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम्हें इतने गहरे लगाव की जरूरत नहीं है। जब तुमने संप्रदाय में प्रवेश किया था तब बड़ों ने कहा था कि अमरता का सफर एक ऐसा रास्ता है जिससे वापस नहीं लौटा जा सकता, यह एकांत के लिए ही बना है और इससे पीछे हटना असंभव है। वह बिल्कुल सही थे। अमरत्व का मार्ग विशाल और लंबा है। यदि कोई इन बातों को भी स्वीकार नहीं कर सकता तो दीर्घायु का मार्ग खोजने का क्या लाभ है। लांगलांग गांव के पश्चिम में स्थित विशाल पर्वत। यहाँ का फेंगशुई बहुत अच्छा था और कई ग्रामीण अपनी मृत्यु के बाद यहीं दफनाए जाते थे। हान ये एक बड़े पेड़ से टेक लगाकर चुपचाप दान्यू को एक कब्र के सामने शोक मनाते हुए देख रही थी। कब्र पर पहुंचकर वांग दान्यू आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब भी आंसुओं के निशान थे और उसने भोलेपन भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ, मैंने ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है और ची साधना में नदी क्षेत्र तक पहुंच गया हूँ। जल्द ही मैं आधारभूत स्थापना स्तर तक पहुंच जाऊंगा। जैसा कि मैंने सुना है, आधारभूत स्थापना स्तर एक सच्चा साधक होता है जो उन अमर लोगों से बस एक कदम दूर है जिनका आप अक्सर जिक्र करती हैं। देखो, ये फायरबॉल तकनीक है जिससे शून्य से आग पैदा की जा सकती है। इससे मेरे पिता को अब पहाड़ों में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पिता राजधानी गए हैं, मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कब मिल पाऊंगा। ये संयम की गोली है, इसके साथ आप 3 दिन और 3 रात बिना खाए रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश मैं इसे आपके लिए वापस नहीं ला सका। मैंने इस संप्रदाय में कई अच्छे भाई बनाए हैं जो मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे धोखा देगा। घने जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और समाधि का पत्थर शांति से चुपचाप खड़ा था। आधे घंटे बाद वांग दान्यू ने आखिरकार आखिरी अगरबत्ती जलाई और कहा, माँ, मैं निश्चित रूप से वह उल्लेखनीय व्यक्ति बनूंगा जिसके बारे में आपने बात की थी और हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हान ये दान्यू के पीछे खड़ी थी, उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, निश्चिंत रहो दान्यू, जब तक मैं हान ये यहाँ हूँ, एक दिन हम साधकों की दुनिया के शिखर पर पहुंचेंगे। काफी देर बाद वे दोनों उस जगह से चले गए और वहां केवल जली हुई मोमबत्तियां ही छोड़ गए। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्थिति, आध्यात्मिक औषधि आपूर्तिकर्ता। अनुवादक, 54,90,90,339। किंगयून अमर पर्वत बादलों की धुंध से घिरा हुआ था। शिष्यों के समूह संप्रदाय में लौट रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपनी यात्रा की उपलब्धियों, मूल्यांकन के दौरान अपनी उपलब्धियों और बदले में मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में बातें कर रहे थे। क्लाउड समिट ग्रेट हॉल में एल्डर जियांग ताइक्सू ने संप्रदाय के नेता युनजुजी से मिलने के लिए दहलीज पार की। क्या सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया है? ग्रेट हॉल के पीछे झील के किनारे एक मंडप और भारी फलों से लदे एक विशाल पेड़ के पास एक तालाब था जहां युनजुजी रेलिंग के पास चुपचाप खड़े होकर मछलियों को खाना खिला रहे थे। लगभग 100 लाल पीठ वाली काप मछलियों का एक साथ जमावड़ा देखना अद्भुत दृश्य था। वह जियांग ताइक्सू का इंतजार कर रहा था। एल्डर जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, सब कुछ हो चुका है। लाश संप्रदाय, भूत संप्रदाय, रक्त देवता संप्रदाय और अन्य राक्षसी संप्रदायों का एक ही झटके में निपटारा कर दिया गया है और जहां तक स्वर्गीय दानव पाताल लोक ड्रैगन स्क्रॉल की बात है, उसे हान ये ने अपने साथ एकीकृत कर लिया है। ये सुनकर युनजुजी मुस्कुराए और पीछे मुड़ी। मुझे लगा था कि तुम ये बात मुझसे छिपा कर रखोगी। एल्डर जियांग ने समझाया, जब तक संप्रदाय का नेता अनजान होने का नाटक करता रहेगा, हान ये आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। इसके परिणाम मुझे भुगतने होंगे। बड़े जियांग, क्या आप ये सब अकेले संभाल सकते हैं? युनजुजी ने पूछा। वह समझ गया था कि एल्डर जियांग ने आपदा का सामना कर रहे व्यक्ति की रक्षा के लिए दानव चार्ट का मामला अपने ऊपर ले लिया था। चाहे मैं इसे संभाल सकूं या न संभाल सकूं, मुझे करना ही होगा। संप्रदाय प्रमुख अधिक महत्वपूर्ण है। यदि संप्रदाय प्रमुख को यह सब सहना पड़ा तो इससे उत्पन्न दबाव से ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय बुरी तरह से प्रभावित होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी संप्रदाय के 2 शिष्यों को उस कलाकृति के अस्तित्व के बारे में पता है।
कोई समस्या नहीं है, मैंने हान ये को दानव चार्ट से संबंधित सभी मामलों को निर्देशित करने का जिम्मा पहले ही सौंप दिया है। इस समय दानव चार्ट के ठिकाने के बारे में केवल संप्रदाय प्रमुख हान ये और मुझे ही पता है। बाहरी दुनिया को इसके बारे में केवल मुझे ही जानकारी है, इतना ही काफी है। क्या ये निष्कर्ष भी आपकी भविष्यवाणी से निकला था? युन जुजी ने पूछा। खतरे तो हैं, लेकिन जानलेवा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपदा को टाल सकते हैं। एल्डर जियांग ने हल्के से सिर हिलाया। युन जुजी ने आह भरी, यह विपत्ति संप्रदाय की महान आपदा की तुलना में कैसी है? दूसरे पक्ष ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह एक नदी की तुलना विशाल समुद्र से करने जैसा है, वे एक ही स्तर पर नहीं हैं। युन जुजी ने भौहें चढ़ाते हुए मुट्ठी भर मछली का चारा बिखेरा और पूछा, क्या दानव चार्ट को हान ये से बाहर नहीं निकाला जा सकता? नहीं, दानव चार्ट जागृत होने लगा है और उसके शरीर में समाहित हो गया है। चार्ट को निकालने के लिए उस व्यक्ति को मारना होगा जो इस विपत्ति का सामना कर रहा है। युन जुजी की निगाहें झपकी, क्या हान ये ही वह व्यक्ति है जिसे इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है? फिलहाल चू शियान्यू और हान ये दोनों के पास यह संभावना है, और हान ये को तो दानव चार्ट प्राप्त हुआ है जिसे स्वर्ग से मिली एक देन माना जा सकता है। इसलिए हम एक पल के लिए भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह कौन होगा, लेकिन सबसे अधिक संभावना इन्हीं दोनों में से किसी एक की है। दो में से एक वाकई एक कठिन विकल्प है। युन जुजी ने कुछ देर तक सोचा, वास्तव में चुनाव करना कठिन था। हान ये और वांग दानियू ने लांगलांग गांव को अलविदा कहा और कुछ दिनों में संप्रदाय में लौट आए। समय को देखते हुए उनकी बड़ी बहन और गुरु को अब तक संप्रदाय में लौट आना चाहिए था। हान ये पूरे रास्ते इसी बारे में सोचता रहा। चूंकि उनकी बड़ी बहन हुआंगक्वान घाटी में फंसी हुई थी और बुजुर्ग उसे बचाने गए थे और होंगझोउ प्रांत में संकट हल हो चुका था, इसलिए उन्हें अब तक संप्रदाय तक पहुंच जाना चाहिए था। संप्रदाय में लौटने के बाद वह वरिष्ठ बहन शेन से मिल सकेगा। इस बारे में सोचते ही हान ये की तलवार चलाने की गति में काफी वृद्धि हो गई। हान भाई, जरा धीरे चलो, दानियू उसके पीछे से चिल्लाए। दानियू, क्या अब तुम्हें ऊंचाइयों से डर नहीं लगता? काफी बेहतर, मुझे धीरे धीरे हवाई यात्रा की आदत पड़ रही है। जैसे ही आकाश को भेदता हुआ अलौकिक अमर पर्वत उसके सामने प्रकट हुआ, हान ये अंततः संप्रदाय में लौट आया। वे शीघ्र ही प्योयांग पीक पर पहुंच गए। लैंडिंग से पहले जमीन से कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे जाने के आधे महीने में आप लोग सुस्त पड़ गए लगते हैं, या फिर आपकी हड्डियां फिर से खुजली करने लगी हैं। विशाल हॉल के सामने खुले मैदान में शेन युक्सियांग ने सफेद रंग का शिष्या का चोला पहना हुआ था और बालों में बैंगनी गुलदाउदी का पिन लगाया हुआ था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उनके शब्द हमेशा की तरह कठोर थे। वह आंतरिक संप्रदाय के उन शिष्यों को फटकार रही थी जिन्होंने विवाद खड़ा किया था, और उसके मुक्कों के निशानों से उसके सामने जमीन पर गहरे गड्ढे बन गए थे। यह उसके सुंदर और शांत चेहरे के बिल्कुल विपरीत था। सीनियर सिस्टर शेन की शारीरिक साधना भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। अक्सर उनके मुक्के का प्रभाव काफी हलचल पैदा करता था, यहाँ तक कि दर्जनों मीटर के दायरे में जमीन में दरार भी पड़ जाती थी। कुछ ही वर्षों में गोल्डन कोर तक पहुंचने की क्षमता के कारण उनकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्यों ने अभी अभी शुद्ध यांग शिखर पर लौटे हान ये की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़ी बहन, देखो भाई हान वापस आ गया है, तुम उसे क्यों नहीं अनुशासित करती? तुम्हारी अनुपस्थिति के दौरान वह कई दिनों तक गायब रहा। जैसा कि मैंने सुना है, वह साधना के लिए सीधे जीवेई शिखर पर चला गया था। वह असली अपराधी है, वह संप्रदाय के बारे में भूल गया है। यह कोई रहस्य नहीं था कि इस तरह की रिपोर्टिंग से सीनियर सिस्टर के गुस्से का कुछ हिस्सा उन पर स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। वरिष्ठ बहन की वापसी के साथ ही आंतरिक संप्रदाय के उन शिष्यों ने एक बार फिर अपने सिर पर एक विशाल पर्वत के गिरने का दबाव महसूस किया। ये सुनकर शेन युक्सियांग ने हान ये की ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने शिष्यों को घूरते हुए आलोचना की, मैंने इसके बारे में सब कुछ सुना है। हान ये ने शुद्ध यांग शिखर के लिए बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अपनी योग्यता साबित की है। निर्णय लेने में उसकी स्वायत्ता ने उसकी क्षमताओं को सिद्ध किया है। उसके लिए जीवेई शिखर साधना कर पाना वास्तव में सराहनीय है। शुद्ध यांग शिखर के तुम पुराने शिष्यों के विपरीत तुम में से कोई भी इस वर्ष की आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में जगह नहीं बना पाया। ये वास्तव में शर्म की बात है। और वह जल्द ही आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने वाला है, और अगर तब तक वह आपका वरिष्ठ भाई बन जाता है, तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? वरिष्ठ बहन शेन की फटकार सुनकर आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्य शर्मिंदा नजर आए। एक अप्रत्याशित रूप से बाहरी संप्रदाय में हान ये की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि इस वर्ष की पदोन्नति परीक्षा के बाद संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता में उसके प्रदर्शन के आधार पर उसके वास्तव में पदोन्नति पाने की अच्छी संभावना थी। यह सीनियर सिस्टर शेन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर हान ये को राहत मिली। सीनियर सिस्टर शेन की जुबान हमेशा की तरह तीखी थी। उसने आंतरिक संप्रदाय के इन शिष्यों से इस तरह बात की कि वे अपना सिर नीचे झुका लिए और घोर निराशा के कारण अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करने की इच्छा करने लगे। छोटे भाई हान, मैंने सुना है कि होंगझोउ प्रांत में आपका सामना दानव साधकों की सेना से हुआ था। आशा है आप सुरक्षित होंगे। शिष्यों के इस समूह को फटकार लगाने के बाद शेन युक्सियांग हान ये के पास गए और धीरे से पूछा, ओह, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एल्डर समय पर आ गए और मैं बाल बाल बच गया। हान ये ने शेन की हल्की खुशबू महसूस करते हुए धीरे से जवाब दिया। हान ये की साधना का स्तर ची सागर में प्रवेश कर चुका देखकर शेन युक्सियांग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर कुछ देर रुककर कहा, मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारा प्रदर्शन सराहनीय था। तुमने शुद्ध यांग शिखर को प्रथम स्थान दिलाया और हमारे शिखर का मनोबल बढ़ाया। हाँ, हम भाग्यशाली थे। कई राउंड बाय राउंड थे। हान ये ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। किस्मत भी ताकत का एक हिस्सा है।
प्रथम स्थान हासिल करने की आपकी क्षमता इसे साबित करती है। आप में वाकई प्रतिभा है। बहुत बढ़िया, आपने हमारे शुद्ध यांग शिखर का नाम रोशन किया है, शेन युक्सियांग ने प्रशंसा करते हुए कहा। मानो कुछ याद करते हुए उन्होंने अपनी संग्रहण अंगूठी से 7 पत्तियों वाला अग्नि कमल निकाला। ये वस्तु कर्म ज्वाला का लाल कमल कहलाती है। इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली पूर्व स्वर्गीय अग्नि समाहित है जिसका उपयोग शरीर को मजबूत बनाने और आपकी सच्ची ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। यह आपके लिए तैयार किया गया एक अनमोल खजाना है। हमने पहले शर्त लगाई थी, है ना? अगर तुम अच्छी रैंक हासिल करोगे तो मैं तुम्हें खजाना दूंगा। इस अग्नि कमल का सेवन करने के बाद तुम ची साधना की पूर्णता की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर पाओगे। हालांकि ज्यादातर लोग पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अग्नि कमल को देखते ही हान ये की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन उसके लिए ऐसा अनमोल प्राकृतिक खजाना तैयार करेगी। कर्म ज्वाला का ये लाल कमल, जिसके बारे में उन्होंने पहले किताबों में पढ़ा था, यह अग्नि के बीजों से पोषित होता है। इसे अत्यंत गर्म वातावरण में उगना पड़ता है। हर 100 साल में फूल खिलते हैं और हर 300 साल में परिपक्व होते हैं। ये सचमुच एक प्राकृतिक खजाना था। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से दोनों हाथों से अग्नि कमल धारण किया और प्रतिज्ञा की, वरिष्ठ बहन, इस वस्तु के साथ मुझे ची साधना की पूर्णता की अवस्था तक पहुंचने में और अधिक आत्मविश्वास होगा। उन्होंने हमेशा से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में जल्दबाजी न करने की योजना बनाई थी, बल्कि इसके बजाय ची कल्टीवेशन परफेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता का संकेत देने की योजना बनाई थी। कई लोग पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही अटक जाते हैं, लंबे समय तक प्रगति करने में असमर्थ रहते हैं और अनजाने में ही आधारभूत स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो साधक पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, उनकी युद्ध क्षमता और साधना की गति में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलती है। उन्हें खजाना स्वीकार करते देख शेन युक्सियांग के चेहरे पर थोड़ी हंसी का भाव था और उसने पूछा, छोटे भाई, मैंने सुना है कि जब मैं दूर थी तो आप मेरे बारे में बहुत चिंतित और परेशान थे और यह खबर जीवेई शिखर तक भी पहुंच गई थी। आपने तो खूब तमाशा खड़ा कर दिया था, है ना? जैसे ही हान ये ने उसे अचानक इस बात का जिक्र करते सुना, उसका चेहरा थोड़ा जम गया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, ये शुरू में तो मेरा इरादा जीवेई शिखर पर तलवारबाजी का अभ्यास करने का था, लेकिन आधे रास्ते में ही एल्दयू ने मुझे हमारे गुरु और सीनियर सिस्टर के सामने आई मुसीबत के बारे में बताया। मैं वाकई थोड़ा चिंतित हो गया था। हान ये को अपने बारे में चिंतित देखकर शेन युक्सियांग खुश लग रही थी। उसकी नजरों में हान ये और भी प्यारा, असीम संभावनाओं से भरा, उभरता हुआ सितारा और एक ऐसा शिष्य बन गया था जिसे उसने बचपन से बड़ा होते देखा था। हान ये, इधर आओ। शेन युक्सियांग ने हान ये को इतना करीब खींच लिया कि उनके चेहरे लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। हान ये को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बेहद कोमल स्वर में शेन युक्सियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय में 1 साल से अधिक समय से हो। क्या तुम्हें कोई ऐसी महिला साधिका नहीं मिली जो तुम्हें पसंद हो, जिसके साथ तुम दाव साथी बनना चाहो? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। हान ये को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बड़ी बहन उससे ये सवाल पूछेगी। उसके मन में सबसे पहले जो छवि कौंधी, वह एक शांत और नाजुक आकृति की थी जिसने सफेद जालीदार शंकु के आकार की टोपी पहन रखी थी। फिर उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसने कभी किसी साथी की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया था। पहली बात तो यह है कि जब वह संप्रदाय में शामिल हुआ तो उसने खुद को साधारण समझा और उसे किसी साथी की आवश्यकता नहीं लगी। दूसरी बात, उसके हृदय में केवल अमरता प्राप्त करने का ही लक्ष्य था और स्त्री पुरुष उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वरिष्ठ बहन ने उसके सामने यह मुद्दा उठाया है। अमरत्व की साधना करने वाले लोगों के पास अक्सर एक दाव साथी होता है, या एक ही समय में कई साथी भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे साधना यात्रा कम नीरस हो सकती है। लेकिन उनका मानना है कि किसानों के बीच जीवन साथी चुनने का मानदंड ज्यादातर लाभ पर आधारित होता है। यदि आप कमजोर हैं और आपके पास न तो पृष्ठभूमि है और न ही ताकत, तो कौन आपका दाव साथी बनना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है। वरिष्ठ बहन, मैंने इस बारे में सचमुच सोचा ही नहीं है। ये याद करते हुए कि उनकी बड़ी बहन भी अविवाहित थी, हान ये ने एक प्रतिप्रश्न पूछा, बड़ी बहन, जहां तक मुझे पता है, आपका भी कोई साथी नहीं है ना? ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा चिंतित हैं। तुम्हारी बड़ी बहन को कोई नहीं चाहता। शेन युक्सियांग ने बेबसी से आह भरी। ये कैसे संभव हो सकता है? हान ये को अचानक अपनी वरिष्ठ बहन की पवित्र यांग शिखर के शिष्यों के बीच बनी प्रतिष्ठा याद आ गई। मूलतः आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रदायों में सभी इस बात पर सहमत थे कि उनसे बचना ही बेहतर था। सच्चे वंश के प्रत्यक्ष शिष्यों में उन्हें एक असुर महिला माना जाता था। वह अपने भाषण के बीच में ही रुक गया, यह न जानते हुए कि उसे कैसे सांत्वना दे। अचानक ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। हान ये का दिमाग तेजी से घूमा और उसे कुछ याद आया। उसने हड़बड़ी में चुप्पी तोड़ने के लिए बोलना शुरू किया, गुरुजी लौट आए हैं, है ना? मेरे पास जो यह आत्मिक जीव है, उसकी मदद से मैं अपने पद के लिए याचिका दायर कर सकता हूँ। शेन युक्सियांग ने याद करते हुए कहा, गुरुजी के वापस आने के बाद उन्होंने संप्रदाय प्रमुख को स्थिति की जानकारी दी और उन दानवों के सिर से लड़ते हुए लगी गंभीर चोटों से उबरने के लिए एकांतवास में हैं। आप उनसे कुछ समय तक नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं आपके पद के लिए आवेदन करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। भाई हान, आपका नाम तो ड्रैगन स्पैरो संप्रदाय में पहले ही गूंज चुका है, फिर भी मैं एक साधारण रसायन शास्त्र का शिष्य हूँ। ये तो बहुत शर्मनाक है, गाओ किचांग ने कहा। 1 साल बीत चुका था, उनका कभी युवा दिखने वाला चेहरा अब काफी नर्म हो गया था और उनकी आवाज में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। इस पर हान ये बस मुस्कुरा सका। वह उसे दिलासा नहीं दे सका, बल्कि उसने विषय बदलने की कोशिश की। भाई गाओ, खुद को कम मत समझो।
तुम अभी यांगशेन शिखर पर अपनी रसायन विद्या को निखार रहे हो। अगर तुम एक कुशल रसायन विद्या के उस्ताद बन जाओगे तो तुम्हारा दिन जरूर आएगा। अनेक साधक कीमती औषधियों के लिए भारी रकम खर्च करते हैं। गांव की चांद ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे याद मत दिलाओ। जब से मैं इस संप्रदाय में शामिल हुआ हूं, मैं एक औषधि भट्टी खरीदने के लिए भी पर्याप्त स्पिरिट स्टोन जमा नहीं कर पाया हूं, प्रगति करना तो दूर की बात है। यांगशेन शिखर पर प्रतिस्पर्धा आपकी कल्पना से परे है, भाई हान। यहाँ इतने शिष्य हैं जितने मुख्य शिखरों पर मिलाकर भी नहीं हैं। औषधि निर्माण में निपुणता प्राप्त करने के लिए औषधि भट्टी पर नियंत्रण और वास्तविक अग्नि की समझ आवश्यक है। भट्टी पर महारत हासिल करने के बाद ही कोई प्राचीन औषधि शास्त्र का अध्ययन करने में वरिष्ठों का अनुसरण कर सकता है। दूसरी ओर वास्तविक अग्नि के लिए अवसरों की आवश्यकता होती है। ये सुनने के बाद हान ये को एक सामान्य विचार आया और उसने पूछा, तो रसायन शास्त्र के शिष्यों की पदोन्नति उनके द्वारा तैयार की जाने वाली गोलियों पर निर्भर करती है? गांव की चांद ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, जितनी बेहतर औषधि तैयार होगी उतना ही उच्च स्तर होगा, उतने ही जटिल औषधियां आप बना पाएंगे और उतना ही आप आंतरिक संप्रदाय के शिष्य या यहाँ तक कि सीधे शिष्य बनने के करीब पहुंच जाएंगे, जिन्हें किसी वरिष्ठ से व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। फिलहाल अधिकांश शिक्षाएं वरिष्ठ शिष्यों द्वारा दी जा रही हैं, जो रसायन शास्त्र की बुनियादी बातों का निर्देश देते हैं। हान ये शिष्यों के पालन पोषण के इस प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण को समझ सकता था। तो क्या यांगशेन शिखर पर पहुंचने के लिए आमतौर पर बहुत सारी आध्यात्मिक औषधियों की आवश्यकता होती है? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में। गांव की चांद ने गंभीरता से कहा, हमें इसकी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिदिन अनगिनत दवाइयां विफल हो जाती हैं। हर महीने आयात की जाने वाली आध्यात्मिक औषधियों की संख्या खगोलीय है। इनमें से अधिकांश बिहू शिखर से आती हैं, कुछ शिष्य स्वयं इनका उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य संप्रदायों से खरीदी जाती हैं। कुछ विशेष आध्यात्मिक औषधियां केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उगाई जा सकती हैं। जहां तक मेरी बात है, रसायन शास्त्र में मेरे कम कौशल के कारण मुझे आमतौर पर हर महीने आवश्यक जड़ी बूटियां खरीदने का काम सौंपा जाता है। ओह, ये सुनकर हान ये ने सहज भाव से पूछा, मेरे पास आध्यात्मिक औषधियों का एक जत्था है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको उनकी आवश्यकता है? कितना? स्पिरिट गैदरिंग ग्रास, ड्रैगन स्लीप ग्रास, ब्लेजिंग सन फ्रूट और कई अन्य प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां। इनमें 50 फल और जड़ी बूटियों के 100 से अधिक बंडल शामिल हैं। क्या? ये सुनकर गांव के चांद चौंक कर आंखें चौड़ी कर बैठा, इतना सारा? भाई हान, शायद आपको पता न हो, लेकिन ड्रैगन स्लीप ग्रास की मांग हमारी पैदावार से कहीं ज्यादा है। इसे परिपक्व होने में लंबा समय लगता है, आधा साल, और फिर भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है। इसकी आपूर्ति हमेशा मांग से बहुत कम रहती है। क्या आप सच में कह रहे हैं कि आपके पास सैकड़ों बंडल हैं? उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हान ये आध्यात्मिक पौधे लगा सकता है। खेती शुरू करने से पहले बाजार का अध्ययन करने के कारण हान ये के पास स्वाभाविक रूप से ड्रैगन स्लीप ग्रास की अतिरिक्त मात्रा थी। बेशक उसने अपने स्टोरेज रिंग से काटी गई ड्रैगन स्लीप ग्रास निकाली और उसे दिखाया। आपने इन्हें कहाँ से प्राप्त किया था? उन्हें देखकर गांव के चांद आश्चर्यचकित रह गया। मैंने इन्हें खुद उगाया है, हालांकि ये उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उग गए, हान ये ने जवाब दिया। उन्होंने सीधे अमृत देने के बजाय आध्यात्मिक औषधियां प्रदान करना चुना, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अमृत देने के विपरीत आध्यात्मिक औषधियां देने पर संप्रदाय की ओर से कोई दंड नहीं दिया जाता था। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक औषधियां प्रदान करने से बिहू शिखर के वित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि अन्य साधकों को कम कीमत पर औषधियां उपलब्ध कराना संप्रदाय के वित्त के लिए सीधा अभियोग है, जिसे माउंट डुओबाउ स्पष्ट रूप से बर्दाश्त नहीं करेगा। यह अनुचित है। आप सीमित मात्रा में ही औषधियां भेंट कर सकते हैं। अधिक मात्रा में भेंट करने से उनकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक पौधों के मामले में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जितनी अधिक भेंट उतना बेहतर, यही धनवान बनने का असली तरीका है। अगर मुमकिन हो भाई हान, तो मैं आपके पास मौजूद सारी आध्यात्मिक औषधियां लेना चाहूंगा। इन्हें पहले से जुटाकर मैं संप्रदाय की मदद करूंगा, वरना अगर मैं पर्याप्त आध्यात्मिक औषधियां इकट्ठा नहीं कर पाया तो मुझे फिर से सजा मिलेगी। गांव के चांद ने आह भरी। सजा? तो अगर आप पर्याप्त आध्यात्मिक औषधियां इकट्ठा नहीं कर पाए तो आपको सजा मिलेगी। हान ये ने यह बात पहली बार सुनी थी। जी हाँ, बिहू शिखर पर कुछ विशेष आध्यात्मिक पौधों की सीमित मात्रा में खेती की जा सकती है और हमें उनके लिए प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि शिष्यों के रसायन विद्या के अभ्यास के लिए मात्रा अपर्याप्त हुई तो गुरुजी बहुत नाराज होंगे। यांगशेन शिखर पर मुख्य शिखरों में सबसे अधिक गुरुजी हैं, जिनमें से दर्जनों रसायन विद्या के उस्ताद हैं। उन्हें नाराज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। हान ये को ये सुबह सुबह सब्जियों के लिए होड़ करने जैसा लगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने आश्वस्त किया, चिंता मत करो। भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी आध्यात्मिक औषधि की आवश्यकता हो तो मुझे 1 महीने पहले सूचित कर देना, मैं उसे पहुंचा दूंगा। प्योयांग पीक पर अप्रयुक्त स्पिरिट फील्ड्स के विशाल क्षेत्रों को याद करते हुए उन्हें लगा कि उन्हें नया काम करना है। भाई हान, क्या आप सारी आध्यात्मिक औषधियां बाहर ला सकते हैं? मुझे उनकी मात्रा जांचनी है। ठीक है। हान ये ने अपनी अंगूठी से सभी आध्यात्मिक औषधियां निकाली और उन्हें जांच के लिए दूसरे पक्ष को सौंप दिया। गांव की चांद ने एक एक करके उनकी जांच की। कुछ देर बाद उनकी आंखों में हैरानी छा गई और उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, भाई हान ने आध्यात्मिक पौधों की खेती करना कब सीखा? इसके अलावा इन पौधों की अच्छी तरह से खेती की गई है, ये बहुत अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। पिछले 1 साल में वह हर महीने बिहू पीक की यात्रा करते थे ताकि आध्यात्मिक औषधियों का चयन कर सकें, जिससे गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को परखने की उनकी पारखी दृष्टि प्रशिक्षित हो गई थी। जी हाँ, यह अच्छी बात है। हान ये ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये व्यापारिक सौदा काफी सहजता से संपन्न होता दिख रहा था।
उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसका उसकी विशेषता से कोई संबंध है, क्योंकि उसने अपने पैनल पर एक हरी विशेषता को प्रकट होते देखा। अत्यधिक धन और उच्च पद हरा धन का प्रवाह फलता फूलता व्यवसाय है। धन में परिवर्तन के साथ साथ भाग्य भी बदलता है। धन से धन उत्पन्न होता है, रुचियों से रुचि उत्पन्न होती है। उन्हें व्यापार में स्वाभाविक रूप से सौभाग्य प्राप्त था। वे जितना अधिक कमाते थे उतने ही धनी होते जाते थे। 100 से अधिक आध्यात्मिक औषधियां, कोई समस्या नहीं। यहाँ 5000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। भाई हान, इन्हें देख लें। ये वे आध्यात्मिक पत्थर हैं जो संप्रदाय द्वारा मुझे हर महीने सौंपे जाते हैं। मैं आध्यात्मिक औषधियां कहाँ से खरीदूं, इस बारे में चिंतित था और भाई हान ने मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी। गांव की चांद ने हानये को आध्यात्मिक पत्थरों से भरा एक थैला दिया और अपने दिल में बहुत राहत महसूस की। आध्यात्मिक औषधियों की खरीद एक कठिन और थका देने वाला काम था और इसने बहुत से स्वयंसेवकों को आकर्षित नहीं किया। चिंता मत करो, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे याद दिला देना। हानये ने स्पिरिट स्टोन को सुरक्षित रूप से रख दिया। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। अपने पास मौजूद अतिरिक्त आध्यात्मिक औषधियों को बेच देने के बाद उनके पास मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या काफी बढ़ गई थी। कई दानव साधकों को मारने के साथ साथ इस बिक्री से उसने अब 9000 से अधिक आत्मा पत्थर जमा कर लिए थे। यह एक बड़ी रकम लग रही थी, लेकिन साथ ही एक छोटी रकम भी। यदि आप कोई स्पिरिट टूल खरीदना चाहते हैं तो आपको 3 लाख स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। इसके बाद वह टास्क हॉल की ओर बढ़ा, जहां उसने अपने दानव शिकार मिशन के मूल्यांकन अंकों को निपटाया। पहले संप्रदाय ने उन्हें राक्षस साधकों को मारने के लिए टीमों में विभाजित किया था, जिससे मूल्यांकन अंक जमा होते थे जिनका उपयोग पुरस्कारों के बदले किया जा सकता था। उनकी टीम के पास 2500 अंक थे, जो काफी सारी वस्तुओं के बदले में पर्याप्त थे। इससे पहले उसके पास डुओबाओ पवेलियन घूमने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब जब उसके पास पैसे हैं तो वह कुछ उपयोगी चीजें खरीद सकता है। उपकरण खरीदना और अपने कौशल को अद्यतन करना दोनों ही आवश्यक कार्य थे। 2000 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीमें डुओबाओ पवेलियन में प्रवेश करने और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवाइन पावर्स का चयन करने का मौका पा सकती हैं। डुओबाओ पवेलियन के प्रवेश द्वार पर हुई नवीनतम घोषणा को देखते हुए हान ये अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। मूल्यांकन अंकों को पुरस्कारों में बदलने के अलावा दिव्य शक्तियों को चुनने का एक अतिरिक्त अवसर भी मिलता था। इस बार संप्रदाय बहुत उदार था। उसके पास फिलहाल एकमात्र उपयोगी दैवीय शक्ति हानशान पंच तत्व समूह ही थी। हालांकि सर्वोच्च असीमित विधि एक उत्कृष्ट साधना विधि थी, लेकिन इसे तकनीक नहीं बल्कि जीवन रक्षा का साधन माना जाता था। इसी विचार के साथ हानये ने डुओबाओ पवेलियन में कदम रखा। खुद को एक खर्चीला व्यक्ति महसूस करते हुए उसने सबसे पहले कई ताबीज खरीदे जिन पर वह पहले पैसे खर्च करने से डरता था। गोल्डन स्वॉर्ड टेलिस्मैन एक पृथ्वी श्रेणी का रक्षात्मक ताबीज है जो गोल्डन कोर अभ्यासकर्ता के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार के बराबर हमला करता है। स्विफ्ट स्पीड टेलिस्मैन एक उच्च श्रेणी का कार्यात्मक ताबीज है जो किसी व्यक्ति की गति को बहुत तेज कर देता है, जो एक शिखर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के बराबर होती है, भागने के लिए उत्कृष्ट। गोल्डन बेल ताबीज एक पृथ्वी श्रेणी का रक्षात्मक ताबीज है जो एक अगरबत्ती की अवधि तक गोल्डन कोर साधक के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के हमलों का सामना कर सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी श्रेणी की काली जैड की गोली स्वर्ण कोर स्तर से नीचे के किसी भी साधक को गंभीर चोटों से ठीक कर सकती है, चाहे वह टूटी हुई हड्डियां हो या मतिभ्रम पैदा करने वाले तीव्र विष। यह उनके शरीर को उसकी प्रारंभिक अवस्था में बहाल कर सकती है। जीवन रक्षक इन अत्यंत व्यवहारिक ताबीजों और औषधियों को बनाने में उन्हें 3000 आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च आया। ये एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं, लेकिन महत्वपूर्ण और अपूरणीय थीं। जब हान ये दिव्य तकनीकों की बिक्री वाले क्षेत्र से गुजर रही थी, वह शीघ्र ही 3000 गर्जन मोहरें नामक एक दिव्य शक्ति की ओर आकर्षित हो गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3000 थंडर सील्स, ये बुरा नहीं लगता। हानये ने 2500 परीक्षा अंकों के साथ डुओबाओ ऑर्डर का आदान प्रदान किया और एक दिव्य शक्ति का चयन करने के लिए विशाल पुस्तक संग्रह मंडप में प्रवेश किया। उसने शेल्फ से एक जेड पत्थर की पर्ची उठाई, उसे देखा और इस दिव्य शक्ति में थोड़ी दिलचस्पी विकसित की। सरसरी तौर पर पढ़ने पर उसे मोटे तौर पर समझ आ गया कि यह किस प्रकार की दैवीय शक्ति है। ये थंडर लॉ के उपयोग को सिखाने वाली एक पाठ्य पुस्तक निकली जो थंडर दाव में विशेषज्ञता रखती है। ये कहा जा सकता है कि थंडर दाव से संबंधित मंत्रों की संख्या बहुत अधिक थी, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण श्रेणी थी। उदाहरण के लिए, थंडर लॉ में यिन और यांग थंडर लॉ, घर में बुराई से बचने के लिए रक्षात्मक थंडर लॉ, और कियानकुन टाउन थंडर लॉ जैसे बुनियादी उपयोग थे। शीर्ष स्तर का थंडर जुए जो बड़े पैमाने पर राक्षसों और दानवों को मार सकता है। 9 हेवंस यिन थंडर लॉ द्वारा निर्मित हत्या संरचना, वानलेई हुआन का रोल लॉ। उन सभी को पढ़कर हान ये चकित रह गया। ये दिव्य शक्ति आधारभूत साधना करने वालों के लिए उपयोगी है। उनके वज्र आत्मा मूल गुण के साथ मिलकर ये बेहद उपयुक्त साबित होती है। उन्होंने ज्यादा संकोच नहीं किया, उन्होंने इस दिव्य शक्ति को ग्रहण किया, इस पर निर्णय लिया और आगे बढ़े। भुगतान करने के लिए इसे काउंटर पर ले जाएं। कुछ ताबीज और औषधियां खरीदने के अलावा उन्होंने एक दिव्य शक्ति का भी चयन किया। वह दोबारा डुओबाओ मंडप के आध्यात्मिक पौधों वाले अनुभाग में सामान भरने आया। जैसे जैसे उसके कई आध्यात्मिक क्षेत्र परिपक्व होते गए, उसने अधिकांश बीजों को संरक्षित और एकत्र कर लिया था, और अब तक उसका व्यावसायिक क्षेत्र भी बढ़ जाना चाहिए था। उन्हें ची कल्टीवेशन स्तर की आध्यात्मिक औषधियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना ध्यान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और यहां तक कि गोल्डन कोर स्टेज के साधकों द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक औषधियों पर केंद्रित करना चाहिए।
ये आध्यात्मिक औषधियां न केवल महंगी हैं बल्कि इन्हें औषधियों के रूप में तैयार करने पर इनकी पैदावार भी कम होती है, जिससे इनकी अत्यधिक कमी हो जाती है। आध्यात्मिक औषधि जितनी दुर्लभ होती है, उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां उतनी ही कठिन होती हैं। इसका जन्म और विकास। हान ये को पारा लौकी नामक एक आध्यात्मिक पौधे का बीज मिला। अन्य आध्यात्मिक औषधि बीजों के विपरीत जो थैले में बेचे जाते हैं, ये बीज प्रति पीस बेचा जाता है। प्रत्येक पीस 200 स्पिरिट स्टोन में बेचा जा सकता था और केवल 5 बीज 1000 स्पिरिट स्टोन में बिकते थे, जो असाधारण रूप से महंगा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पौधा है जो आध्यात्मिक औषधि के समकक्ष है, जिसकी आवश्यकता आधारभूत स्थापना चरण के अंतिम चरण के साधकों को होती है। आध्यात्मिक पौधों को साधकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम से 9वें स्तर तक विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर की औषधियां ची साधना करने वालों द्वारा अक्सर उपयोग की जाती हैं, जबकि 9वां स्तर पौराणिक अमर औषधि है। मध्य युग के अंत से पर्यावरण में परिवर्तन के कारण लगभग सभी अमर औषधियां विलुप्त हो गई हैं, केवल कुछ गुप्त क्षेत्रों और प्राचीन खंडहरों में ही बची हैं। हान ये ने अपने सामने रखी 3 हरी जैद की पेटियों को देखा, जिन पर ताबीजों के शिलालेख खुदे हुए थे। इन पेटियों की सतहों पर ताला और आत्मा का चिन्ह बना हुआ था ताकि चोरी न हो और अंदर रखे आध्यात्मिक बीजों की ऊर्जा बाहर न निकल सके। अंदर रखे आध्यात्मिक बीजों के अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान आध्यात्मिक औषधियों में विकसित होने की गारंटी थी। 3 स्तर या उससे ऊपर की कोई भी प्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक संपदा कहलाने के योग्य होती है। इनका अक्सर जबरदस्त प्रभाव होता है और साधकों को अनेक लाभ प्रदान करती हैं। ये मनुष्य की योग्यता को बदल सकती हैं और साधक को कई तरह से बेहतर बना सकती हैं। उनकी बड़ी बहन द्वारा दिया गया कर्म ज्वाला का लाल कमल एक उच्च श्रेणी का तीसरे स्तर का प्राकृतिक खजाना है, जो स्वर्ण कोर साधकों के लिए भी एक बहुत अच्छा खजाना है। अगर हान ये इसे हासिल करना चाहता है तो इसकी कीमत कम से कम 300,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होगी और यह भी संभव है कि वह इसे खरीद भी ना पाए। प्रत्येक परिपक्व प्राकृतिक वस्तु अद्वितीय है और इनकी मात्रा निश्चित रूप से सीमित है। एक बार जारी होते ही ये तुरंत बिक जाएंगी। हान ये को लगा कि उसके पास मौजूद आध्यात्मिक पौधों के साथ तीसरे स्तर के आध्यात्मिक पौधे को विकसित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वह ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्तर के आध्यात्मिक पौधे का चयन करके अभ्यास कर सकता था। उन्होंने सबसे पहले मरकरी लौकी के बीज लिए, जिसके लिए उन्होंने 2000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए। यह मरकरी लौकी एक बहुत ही उपयोगी आध्यात्मिक पौधा है। जब इसका औषधीय उपयोग किया जाता है और इसे जल तारा खजाना गोली के रूप में तैयार किया जाता है, तो ये साधक की जल आत्मा जड़ की शुद्धता को बढ़ा सकता है, जिससे साधना में काफी सुधार होता है। साथ ही इसका एक और उपयोग है जादुई खजानों का पोषण करना। द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक पौधे प्रथम श्रेणी के औषधीय मिश्रणों के साधारण उपयोग से भिन्न होते हैं। इनका आंतरिक मूल्य भी महत्वपूर्ण होता है। जब पारा लौकी पूरी तरह से पक जाती है तो उसके भीतर ऐसी जगह बन जाती है जो दिव्य और सांसारिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। इसे तोड़कर उड़ने वाली तलवारें रखने के लिए पात्र बनाया जा सकता है। जब तक जादुई खजाना लौकी के अंदर रखा रहता है, तब तक ये जादुई खजाने को हुए नुकसान की मरम्मत कर सकता है। फिर हान ये को अलमारी के सामने रखे परिचय को देखकर हरे रंग के जैड के बक्सों में से एक पसंद आ गया। ये स्वर्गीय मन के चंद्रमा चावल का बीज है। हेवनली बीड मून राइस एक प्रकार का लिंग चावल है जो साधना करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ये सर्वविदित है कि आम लोग साधारण चावल खाते हैं, जबकि किसान लिंग चावल खाते हैं। स्वर्णिम मूल अवस्था में प्रवेश करने से पहले साधकों को अभी भी भोजन की आवश्यकता होती है और वे पूरी तरह से परहेज की गोलियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हालांकि कई साधकों के पास हर दिन लिंग चावल खाने के लिए पर्याप्त संसाधन और आर्थिक क्षमता नहीं होती। उनके लिए संयम की गोलियां लेना कहीं अधिक आसान होता है। हान ये ने ध्यान से देखा था कि केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही कभी कभार लिंग चावल खरीदते थे। जहां तक ची अभ्यासियों और विविध कार्यों में लगे शिष्यों की बात है, जब तक वे भूख से मर नहीं जाते तब तक उन्हें लिंग चावल नहीं मिलता था। हेवनली बीड मून राइस लिंग चावल की कई किस्मों में से एक उच्च श्रेणी का उत्पाद है। इस प्रकार का चावल का बीज न केवल तीसरे दर्जे का आध्यात्मिक पौधा है, बल्कि यह बहुत महंगा भी है, जिसकी कीमत 3000 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। इसकी ऊंची कीमत का कारण यह है कि इसके उगने की कोई गारंटी नहीं है, अन्यथा इसे घाटे में बेचा जाएगा। ताज़ा तोड़ी गई दिव्य चंद्र चावल की माला की कीमत कम से कम 10,000 आध्यात्मिक पत्थर प्रति माला है। ये केवल प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए ही संभव है। उन्हें हर महीने मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं और वे कुछ दिनों में एक बार भोजन कर पाते हैं। हान ये के मन में विचार उठने लगे, यदि वह स्वर्गीय मन का चंद्र चावल का बीज चुनता तो उसके ग्राहक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य या उससे ऊपर के स्तर के होते। ये उच्च श्रेणी के ग्राहक थे, न कि केवल ची साधना स्तर के। उनकी क्रय शक्ति अधिक होती है और वे अधिक आध्यात्मिक पत्थर अर्जित कर सकते हैं। बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के लिए 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या बहुत अधिक लग सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आधिकारिक मासिक तनख्वाह सामान्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तनख्वाह से 10 गुना बल्कि दर्जनों गुना अधिक होती है। प्रत्येक मिशन पूरा करने पर वे कई हजार स्पिरिट स्टोन कमा सकते हैं। यह आधारभूत साधकों और स्वर्णिम मूल के साधकों को तैनात करने की लागत है। हान ये को आज भी वह पहला मौका याद है जब वह डुओ बाओ मंडप में आया था और उसने 3 लाख स्पिरिट स्टोन के मूल्य वाली वह आध्यात्मिक खजाना जेड सील देखी थी। उसने कसम खाई कि पर्याप्त धन जमा हो जाने पर वह इस जेड की मुहर को प्राप्त कर लेगा। खरीद लिया। अगर सबसे बुरा भी हुआ तो मैं लकड़ी के पौधे विशेषज्ञ विशेषता का और अधिक अध्ययन करूंगा ताकि और अधिक इकट्ठा करने के तरीके खोज सकूं और बिहू पीक में अपना अध्ययन जारी रख सकूं। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
मरकरी लौकी और हेवनली बीड मून राइस आध्यात्मिक पौधे हैं जो हान ये के लिए लाभकारी हैं। सफलतापूर्वक खेती करने पर ये प्रारंभिक निवेश से 10 गुना से अधिक प्रतिफल दे सकते हैं। इस बार ऐसा कहा जा सकता है कि हान ये माउंट डुओबाओ से भरपूर सामान लेकर लौटे हैं। वह जो 9000 आत्मा पत्थर लाया था वे सभी समाप्त हो चुके थे। अपने द्वारा खरीदे गए अमृत ताबीज के शिलालेखों और आध्यात्मिक बीजों के साथ हान ये शीघ्र ही प्योयान पीक लौट आया। वह अपनी बड़ी बहन से शिखर पर स्थित आध्यात्मिक क्षेत्रों के बंटवारे के बारे में चर्चा करना चाहता था। वह आध्यात्मिक पौधों की खेती की मात्रा बढ़ाना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे जमीन खरीदने में पैसा खर्च करना पड़े। दुर्भाग्यवश उसने शेन युक्सियांग को नहीं देखा और हान ये ने अनुमान लगाया बड़ी बहन उपाधि के लिए याचिका जमा करने गई होगी। उनके जाने से पहले ही वे इस मामले पर चर्चा कर चुके थे और उनकी बड़ी बहन इसे निपटाने के लिए गई होंगी। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वे अपने कमरे में लौट गए। उसने अपने भंडारक वलय से कर्म ज्वाला का 7 पंखुड़ियों वाला लाल कमल निकाला। उसकी दीप्तिमान चमक ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया और वह चुपचाप स्थिर खड़ा रहा। अब वह इस कर्म ज्वाला लाल कमल का सेवन कर सकता था। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि अग्नि कमल उनकी वास्तविक ची ऊर्जा को संयमित कर सकता है, उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है, उनके शारीरिक शरीर को मजबूत कर सकता है और साधकों को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकता है, जिससे उन्हें ची साधना पूर्णता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। रसायन शास्त्र के उस्ताद होने के नाते हान ये स्वाभाविक रूप से इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने 7 झुलसा देने वाली पंखुड़ियों को तोड़ा, उन्हें पीसा और शरीर को तरोताजा करने वाले अमृत में परिष्कृत करने के लिए उन्हें भट्टी में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने कमल के बीज फूल से एकत्र किए और औषधीय गुणों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक एक जेड बॉक्स में रख दिया। भविष्य में जब वे उच्च स्तर के आध्यात्मिक पौधों की खेती करने में सक्षम हो जाएंगे, तब वे अग्नि कमल को पुनः उगाने पर विचार कर सकते हैं। इन सब के बाद उसने अंत में कमल के सबसे उत्तम भाग परागकोश को निगल लिया। सेवन करते ही उसे सबसे पहले तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। वह अपनी गर्दन से पेट तक लाल रोशनी को बहते हुए देख सकता था और उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। असहनीय तीव्र शक्ति ने उसके पूरे ऊर्जा सागर को भर दिया। उन्होंने अग्नि कमल की औषधीय शक्ति को आत्मसात करने के लिए क्यूई सागर में सच्ची क्यूई का निरंतर संचार किया। चूंकि उसका दांत्यान ची सागर में रूपांतरित हो चुका था, हान ये नींव स्थापित करने के बहुत करीब था। उसे बस अपनी वास्तविक ची को जादुई शक्ति में परिवर्तित करना था, दाओ मंच और ची सागर का पुनर्निर्माण करना था, अपने शरीर को जादुई शक्ति से भरना था और पुनर्जन्म प्राप्त करना था। लेकिन फिलहाल वह इतनी जल्दी नींव स्थापित करने के चरण तक पहुंचना नहीं चाहता था। जब संपूर्ण शरीर, प्रत्येक अंग और हड्डी सच्चे ची से भर जाती है, जैसे सागर का पानी विशाल और असीम होता है, जो ची सागर का निर्माण करता है, तो ये सागर क्षेत्र बन जाता है। अंततः जब ये लगभग अनंत, विशाल और भव्य हो जाता है, तो वही पूर्णता का क्षेत्र होता है। हान ये लगातार अपने आप से फुसफुसा रहा था, लाल कमल की प्रचंड शक्ति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज जलन की अनुभूति शांत होने के बाद दांतियान के ची सागर से एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उत्सर्जन होने लगा। इस आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत निःसंदेह कर्म ज्वाला लाल कमल था। इसकी शक्ति अत्यंत शुद्ध थी। हान ये ने महसूस किया कि उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होने लगी है। उसे कुछ भी सचेत रूप से करने की आवश्यकता नहीं थी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसके स्पर्श बिंदुओं में प्रवाहित हो रही थी और स्वर्ग चक्र स्वतः ही चल रहा था। 1 स्वर्ग चक्र, 2 स्वर्ग चक्र, 3 स्वर्ग चक्र। पलक झपकते ही उन्होंने स्वर्ग के 72 चक्कर पूरे कर लिए थे। आदर्श स्थिति में एक सामान्य साधक को 1 स्वर्ग चक्र का अभ्यास करने में पूरी सुबह लग जाती है, यानी वे एक दिन में 3 स्वर्ग चक्रों का अभ्यास करके 9 स्वर्ग चक्रों की कुंफू दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस पुनकेसर का सेवन मात्र से ही उन्होंने कुछ ही क्षणों में 72 स्वर्ग चक्रों का अभ्यास कर लिया, जो 200 दिनों से अधिक, लगभग आधे वर्ष के अभ्यास के बराबर था। निस्संदेह ये गति अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी ऊर्जा के सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक तेज बहती नदी खुल गई हो, जो लगातार उसके शरीर के सभी हिस्सों में शुद्ध ऊर्जा पहुंचा रही हो। हान ये की आभा एक बार फिर बढ़ने लगी। इस समय उसकी साधना सागर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और उसकी वास्तविक ऊर्जा लाल रंग की लकीरों के रूप में प्रकट हो रही थी। जादुई शक्ति के प्रारंभिक लक्षण पहले से ही मौजूद थे। जब तक वह रूपांतरण जारी रखता, तब तक वह आधारभूत संरचना स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकता था। कर्म ज्वाला लाल कमल ने उसे अपने पूरे शरीर को पुनः मजबूत करने की शक्ति प्रदान की। उसके ची सागर की वास्तविक ची अनंत स्तर तक पहुंच गई, सागर क्षेत्र की सीमा को पार करते हुए पिछली ची सागर की तुलना में 10 गुना अधिक हो गई। आध्यात्मिक ची को अवशोषित करने की गति तेजी से बढ़ रही थी। ये निश्चित रूप से पूर्णता का क्षेत्र होना चाहिए। हान ये को भी ऐसा ही सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसी समय उसके दांतियान में एक हल्की काली कमल के आकार की लौ जलने लगी, जो धीरे धीरे और अधिक चमकदार होती गई। इस घटना को देखकर हान ये को यह अनोखी और विचित्र लगी। उसने अपनी चेतना को इस कमल की लौ पर केंद्रित किया और मात्र एक विचार से ही उसके हाथ में काली लौ की एक लकीर प्रकट हो गई। ये देखकर हान ये को अचानक एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि कर्मा फ्लेम रेड लोड्स को अवशोषित करके वह कर्मा लोड्स ट्रू फायर को नियंत्रित कर सके। वास्तव में कर्मा फ्लेम रेड लोड्स तृतीय श्रेणी के आध्यात्मिक पौधों में एक उत्कृष्ट प्राकृतिक खजाना था। इसमें इस प्रकार की क्षमता भी थी। हान ये सू झाओनान की प्रचंड ज्वाला को भूला नहीं था। एक रसायन शास्त्र के उस्ताद के लिए सच्ची ज्वाला का होना एक बाघ के पंख उगने जैसा था। दवा बनाने की भट्टी के बिना भी रसायन विद्या का कार्य किया जा सकता था। अब जब उसे कर्म कमल की सच्ची अग्नि प्राप्त हो गई थी, तो इससे भविष्य में रसायन विद्या में बहुत सहायता मिलेगी।
इसके अलावा इससे उसे शत्रुओं से बचाव का एक और तरीका मिल गया। जब हान ये ने पहली बार वास्तविक अग्नि प्राप्त की तो उसने अपने हाथ खोले और दो काली ज्वालाएं धीरे धीरे जलने लगीं। धधकती ज्वाला की तीव्रता की तुलना में उसकी अपनी ज्वाला बहुत शांत थी। उसने आत्माओं को एकत्रित करने वाली घास ली और उसे असली आग में फेंक दिया। पफ, घास जल्दी ही तरल में परिवर्तित हो गई और औषधीय काढ़े के रूप में उबलने लगी। ये प्रक्रिया दवा बनाने की भट्टी की तुलना में काफी तेज थी। उसने पहले सोचा था कि ची साधना में पूर्णता प्राप्त करना खुशी की बात है, लेकिन कर्मा लोड्स टू फायर प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य जैसा था।